हमारी हमारी वास्तु फाउंडेशन कोर्स का। एंड आई एम श्योर कि आपने अब तक के जो 2 सेशंस हुए हैं, इसे एन्जॉय किया है। सबसे पहले धन्यवाद देते हुए आप सभी को कि आपने बहुत ही अच्छे एक्सपेक्टेशंस अपनी जो आपकी रही है इस कोर्स से, मुझे लगता है कि वो मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी हद तक फुलफ़िल किया है। बहुत कुछ जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कई गुना ज़्यादा आपको यहाँ पर नॉलेज और नॉलेज प्रोवाइड की गई है। और इसी का रीज़न है कि आप लोगों ने बढ़-चढ़ के यहाँ पर हमारे प्रोफ़ेशनल वास्तु कोर्स को भी एनरोल किया है। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी को एक साथ धन्यवाद देना चाहूँगा तहे दिल से। जो भी आप लोग को टाइमलाइन मिली, जो भी एक्सटेंशन मिला, उसका आपने बहुत अच्छे से डेफ़िनिटली उसे बहुत अच्छे से आपने निभाया। और चूँकि आप लोगों ने एक्सटेंशन माँगा, मैंने आज आप लोग को एक्सटेंशन भी दिया था और उस बेसिस पे आपने मेरे इस कोर्स को एनरोल किया। तो थैंक यू वेरी मच। और ये एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है इस कोर्स से, उससे कई गुना बढ़-चढ़ के आपको इसके अंदर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसमें कई गुना बढ़-चढ़ के आपको इसके इफ़ेक्ट दिखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन। और हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 3rd डे है। कई सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। रादर मैं सिखाने वाला हूँ और आप अगर अच्छे से सुनोगे और टॉपिक को गो थ्रू करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो वास्तु आज तक हम फॉलो करते आ रहे थे, वो उसमें और इसके अंदर कितना डिफरेंस है और कैसे-कैसे समय के साथ में, परिस्थितियों के साथ में, काल के साथ में चीज़ें हमें बदलनी ज़रूरी होती है। और इसीलिए ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कल का जो टॉपिक मैंने आप लोगों को कराया वो इतना इम्पोर्टेंट था, जिसको मैंने ब्रह्मास्त्र कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ वास्तु टॉपिक कहा है। जितना भी रिलेवेंस जुड़ेगा वो सब आने वाले टॉपिक्स में हमारे प्रोफेशनल वास्तु कोर्स के अंदर वो सब यहीं से निकल के आएगा, हिडन ट्रेजर्स और एट्रीब्यूट से निकल के आएगा। और मैंने कल कहा भी था जाते-जाते कि इन्हीं से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आर्ट के 16 डायरेक्शंस बनते हैं। 16 डायरेक्शंस के साथ-साथ में मैं आपको बताऊँ, मैंने कहा था कि मैं आपको एनर्जी फ्लो साइंस कैसे काम करती है, वो बताने वाला हूँ। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा जो आज का जो टॉपिक है, जो कि सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ एनर्जी फ्लो साइंस और कैसे एनर्जी फ्लो काम करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो वास्तु है, इसकी जो साइंस ऑफ एनर्जी फ्लो है, एनर्जी के इर्द-गिर्द में वो कैसे घूमती है, किस प्रकार से घूमती है, तो उसका जो मेथड होता है, उसका फ्लो मेथड जो होता है, उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके बारे में आज मैं इस टॉपिक के ज़रिए कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 16 डायरेक्शंस, जो लोग 16 डायरेक्शंस को लेके बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं और बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस दिखाते हैं और क्रिएट करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, बट उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। बट सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ डायरेक्शंस क्या होता है? सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ डायरेक्शंस क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर स्लाइड पर देखते हैं हम। ओके, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, राइट? ऑलराइट, तो सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ डायरेक्शंस की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले समझ लेते हैं। मैं कंपास कैसे देखना है वो भी बताऊँगा, बट सबसे पहले यहाँ देखिए, फिर कंपास के ऊपर जाएँगे। सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर हमें पता है कि देयर आर टोटल 8 डायरेक्शन एंड 1 सेंटर। सो पूरे के पूरे डायरेक्शन जो आप देख रहे हो, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम इनको 2 कैटेगरी में या 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले पार्ट में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ हो गया। और उसके बाद में जो बाकी का जो है वो आपका वेस्ट से लेके जो साउथ वेस्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। हम जब सीक्वेंस ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पर हमेशा एक थंब रूल याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ, ये जो 3 डायरेक्शंस आप देख रहे हैं, ये हमारे प्योर डायरेक्शंस होते हैं। प्योर डायरेक्शंस इनको हम बोलते हैं। और जो वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ एंड साउथ वेस्ट है, इनको हम इम्प्योर डायरेक्शंस कहते हैं। हर डायरेक्शंस हमें कुछ ना कुछ देती है, ये आपको मैंने कल बताया। इनके हिडन ट्रेजर्स हैं, वो कल मैंने आपको बताया। अब मैंने आपको एक नया पूरा एक चर्चा छेड़ दिया है, जिसके अंदर सीक्वेंस ऑर्डर में प्योर और इम्प्योर का रिलेशन लाया है। अब प्योर डायरेक्शन एंड इम्प्योर का मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में, वो मैं थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बहुत कुछ है, अभी तो बहुत कुछ स्टार्ट हुआ है अभी जस्ट। प्योर डायरेक्शन का मतलब इतना ही मान के चलिए कि किसी के मतलब जहाँ से एनर्जी देखिए चलने वाली होती है, जहाँ से एनर्जी ओरिजिनेट होता है, जहाँ से एनर्जी स्टार्ट होता है, उसी जहाँ से एनर्जी को कुछ निकलने वाला है, वहाँ पे उसका रिलेशन उसका प्योर डायरेक्शन से होता है। और जहाँ पर एनर्जी
रिटेन होता है, जहाँ पर एनर्जी को रुकना होता है, उसका रिलेशनशिप बेसिकली इम्प्योर से होता है। अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, इसका रिलेशन बताऊं तो प्योर और इम्प्योर का क्या मतलब होता है। ऐसा मान लीजिए कि किसी के घर पर अगर गोरा बच्चा पैदा हुआ है, तो उसको हम प्योर डायरेक्शन की तरह से देख सकते हैं। और किसी के घर पर अगर मान लीजिए कोई सांवला बच्चा पैदा हुआ है, जस्ट एक रिलेशनशिप बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सांवला अगर बच्चा होगा, तो उसको हम समझ सकते हैं कि वो इम्प्योर। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गोरा बच्चा पैदा होगा तो वो डॉक्टर बनेगा और सांवला बच्चा पैदा होगा तो डाकू बनेगा। मेरा ऐसा समझाना और रिलेशन जोड़ना नहीं है। एज अ टॉडलर मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जब हम जाएंगे तो हम फेसिंग से रिलेटेड बात करेंगे। फ्लैट की फेसिंग, बंगलो की फेसिंग, एंट्री, एंट्रेंस डोर, मेन गेट, मेन डोर, रोड फेसिंग, इसकी जब हम बात करेंगे तो वहां पर ये सीक्वेंस ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस और बहुत बड़ा रिलेवेंस निकल के आएगा। बट आज आपको सिर्फ समझना समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहता हूँ, सीक्वेंस ऑर्डर का मतलब होता है कि कौन सी डायरेक्शन में बेसिकली जब हम जाएंगे तो आगे रोड से रिलेटेड डायरेक्शन देखना होगा। तो कौन सी डायरेक्शन में रोड अच्छी होती है, कौन सी राइट डायरेक्शन में रोड अच्छी नहीं होती है, कौन सी डायरेक्शन में मेन गेट अच्छी होती है, कौन सी डायरेक्शन में मेन गेट अच्छी नहीं होती है, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। तो वो हम प्रोफेशनल कोर्स में जब आएंगे, हम उनके ऊपर बहुत कुछ डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। बट आज एज अ टॉडलर जो मैं कह रहा हूँ कि जो एनर्जी है वो कैसे काम करती है, उसका क्या एक फ्लो मेथड होता है, उसका क्या एक साइंटिफिक मेथड होता है, वो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये प्योर और इम्प्योर बताया। अब समझ लीजिए कि एनर्जी का जो फ्लो साइंस होता है, वो ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैंने इसको काफी हद तक थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि समझ में आए चीजें। तो इसके अंदर पहला जो थंब रूल होगा वो ये होगा, जो आपको कभी भी भूलना नहीं है, विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन योर हेड, वो ये कि जो प्योर होता है डायरेक्शन, और जो प्योर डायरेक्शन के मतलब से अगर स्टार्ट कनेक्ट करें, कनेक्शन स्टार्ट करें, तो जहां से एनर्जी को चलना है, जहां से एनर्जी ओरिजिनेट होती है, उसे हम प्योर डायरेक्शन या हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और जहां पर एनर्जी रिटेन होती है, जहां पर एनर्जी को जाके रुकना है, उसको रिटेनिंग जोन या उसको हम इम्प्योर डायरेक्शन कहते हैं। बस इतना ही अभी आपको समझना है। सो जो एनर्जी चलती है तो कहाँ से चलती है? एनर्जी चलती है आपकी नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी चलती है और वो कहाँ जाके रुकती है? एनर्जी जाके रुकती है साउथ वेस्ट के अंदर। सो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट ये एनर्जी का फ्लो होता है। सो एनर्जी का जो फ्लो होगा, नॉर्थ ईस्ट से चलना और साउथ वेस्ट में जाके ठहरना, यानी कि रुकना। तो ओरिजिन ओरिजिन कहाँ होती है? गंगा जी कहाँ से निकलती है? नॉर्थ से निकलती है, नॉर्थ ईस्ट से निकलती है। और वो और जाके रिटेन जो होता है जहां पर एनर्जी, तो उसको बोला जाता है रिटेनिंग जोन। सो आपने सुना होगा वास्तु के अंदर साउथ वेस्ट को रिटेनिंग जोन बोला जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट इज ओरिजिनेशन, यानी जहां से एनर्जी का स्टार्टिंग पॉइंट है, और जहां पे एनर्जी को रुकना है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट को रिटेनिंग। बट एट द सेम टाइम उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं सेंटर से जुड़ता है, सेंटर से जुड़ता है। तो नॉर्थ ईस्ट से चलती है, साउथ वेस्ट में जाके वो रिटेन होता है। अब जब नॉर्थ ईस्ट से चलने वाला है, तो जो जहां पे जाके जमा होने वाला है, उस जगह को उसको हम साउथ वेस्ट बोलते हैं। लेकिन जिस जगह से वो वाया मीडियम से जो जा रहा है, वो मीडियम जो है वो है आपका सेंटर। और जीवन के अंदर हमेशा उसको टोल टैक्स देना ही पड़ेगा। जब भी कोई एनर्जी का फ्लो अगर हम देखेंगे, तो वहां पर सेंटर के होते हुए कभी भी बिना सेंटर को बाईपास किए, सेंटर को बाईपास करके कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए कल भी मैंने आप लोग को बताया कि सेंटर इज द मेन इंपॉर्टेंट डायरेक्शन जिसमें एनर्जी का रिमोट कंट्रोल बोला गया है। सो नॉर्थ ईस्ट से हम, नॉर्थ ईस्ट में इसलिए हमने लिखा है ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट, और साउथ वेस्ट को हमने इसीलिए लिखा है रिटेनिंग, यानी कि जहां पर एनर्जी को रुकना है। बट वो जाएगा हमेशा अपने टोल टैक्स को देते हुए, टोल को भरते हुए, और इसीलिए वाया सेंटर वो कनेक्शन बनता है। बीच में उसका जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन है। अब ये ध्यान रखिए कि जब ओरिजिन हो रहा है नॉर्थ ईस्ट से और साउथ वेस्ट में जाना है, और अगर बीच में किसी प्रकार का रुकावट आ जाए, किसी प्रकार का खेद आ जाए, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस आ जाए, यानी कि अगर एनर्जी टूट टूट के जाएगी वहां से, तो क्या होगा? आपने देखा होगा अगर टोल टैक्स के ऊपर, अगर नेचुरल टोल टैक्स पे अगर आप देखोगे तो कई बार बहुत ट्रैफिक होता है। जब ट्रैफिक होता है तो आप कितने चिढ़ जाते हो, कितने इरिटेट होते हो। आप बोलते हो एक तो पेट्रोल भी लग रहा है, ऊपर से ये लोग टोल टैक्स भी ले रहे हैं,
यानी कि आप कितना ज्यादा डिस्टर्ब होते हो। तो जब सेंटर किसी प्रकार से डिस्टर्ब होगा या टूट जाएगा, तो बॉडी का जो पूरा का पूरा फ्लो है एनर्जी का, वो भी खत्म कर देगा, वो भी रोक देगा। और इसीलिए सेंटर इज सपोज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन नहीं बोलूंगा, बट इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दी एंटायर वास्तु। सो इसीलिए एनर्जी टॉप टू बॉटम चलती है, उल्टा नहीं चलेगी, नॉर्थ साउथ वेस्ट से नहीं चलेगी। एनर्जी एनर्जी हमेशा प्योर जोन से चलती है और इम्प्योर जोन पे रिटेन होती है। इसीलिए नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि नॉर्थ पावर प्योर है, साउथ इम्प्योर है। ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट प्योर है, वेस्ट इम्प्योर है। नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट प्योर है, साउथ वेस्ट इम्प्योर है। और सिमिलरली हम बोल सकते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, बट ये दोनों इम्प्योर ही गिना जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो सब जगह पे जब वो एनर्जी ट्रैवल करेगी, ट्रांसफर करेगी अपने आप को या मूव करेगी, तो हमेशा वो वाया सेंटर से ही जाएगी और बिना सेंटर से कोई काम नहीं होगा। सो नॉर्थ ईस्ट क्या है पूरे बॉडी के अंदर, अगर हम देखेंगे तो पूरे बॉडी में आपका नॉर्थ ईस्ट क्या है, कल भी मैंने आपको बताया, पूरे बॉडी के अंदर नॉर्थ ईस्ट आपका हेड है। तो हेड आपका जो है पूरी बॉडी का है। और आपका साउथ वेस्ट क्या है, साउथ वेस्ट आपकी टांगे हैं, लेग्स। तो आप देखिए अपनी शरीर को, किस प्रकार से आपकी शरीर बनी हुई है, हमारी शरीर बनी हुई है। चाहे किसी का वजन चाहे कितना भी हो, वो जंप मारता है तो भी अपनी पैरों पे खड़े हो जाता है ना। आपकी बॉडी पूरी की पूरी बॉडी उसको रिटेन कर लेती है। पैर आपकी पूरी बॉडी को रिटेन कर लेता है। कोई 100 किलो का हो, कोई 80 किलो का है, 50 किलो का हो या कोई 200 किलो का भी हो, तो उसकी जो पंजे हैं पैर के, उस पंजों पे वो अपने पूरी बॉडी को प्रॉपरली बैलेंस कर लेता है, यानी कि वो रिटेन कर लेता है। और इसीलिए पूरे बॉडी के अंदर नॉर्थ ईस्ट को हम कंसीडर करते हैं हमेशा ओरिजिन, यानी कि स्टार्ट। पूरे आइडियाज, थॉट, हर चीज आपकी माइंड से चालू होती है। और वो सारा का सारा कनेक्शन कहीं ना कहीं जब टॉप टू बॉटम में जाते हो आप, तो रिटेनिंग जोन जो होता है वो आपका क्या बनेगा, आपका लेग्स बनेगा। और इसीलिए हर बॉडी की पार्ट को डायरेक्शन के साथ जब मैंने यहाँ रिलेट किया, तो नॉर्थ शोल्डर है, नॉर्थ ईस्ट हेड है, ईस्ट आपका चेस्ट है, साउथ ईस्ट राइट हैंड है, साउथ आपका हिप्स है, साउथ वेस्ट लेग्स है, वेस्ट आपका बैक है, नॉर्थ वेस्ट लेफ्ट हैंड है, सेंटर आपका नेवल है। और इसलिए 3 जगह पे मैंने चेक पॉइंट लिखा है। और उन चेक पॉइंट्स के अंदर नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी स्टार्ट होती है, साउथ वेस्ट में जाके रिटेन होती है, और वाया सेंटर जो कि नेवल है। घूम फिर के अगर आप देखोगे तो एनर्जी हमेशा नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होना है और साउथ वेस्ट में जाके उसको रिटेन होना है। ये एक थंब रूल है जो आप हमेशा याद रखिएगा। पूरा का पूरा वास्तु इन्हीं 3 डायरेक्शंस के ऊपर रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा। इसीलिए यहाँ पर हमने इनको सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर नॉर्थ से लेके पूरा का पूरा कनेक्शन यहाँ पर विद बॉडी पार्ट के साथ उनका रिलेशनशिप बताया। और ये एक रेडी रेकनर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी तरह से आपको एनर्जी की फ्लो के बारे में पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट जो कि प्योर जोन से चलेगा और साउथ वेस्ट जो कि आपके इम्प्योर रिटेनिंग जोन पे जाके वो ठहरेगा। तो जहां स्टार लगा हुआ है वो आपका एक तरह से चेक पॉइंट है जो आपकी स्लाइड पे दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर पूरी की पूरी वास्तु को अगर हम ध्यान में रखें, तो ये जो चेक पॉइंट्स हैं, 3 जो चेक पॉइंट हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और सेंटर, ये 3 पॉइंट अगर डिफेक्ट फ्री है, एनर्जाइज्ड है, तो मैं पक्के से कह सकता हूं कि बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर, अगर बिल्डिंग के अंदर, घर के अंदर कोई भी किसी प्रकार का अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम रहेगा भी, तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन बट नॉर्थ ईस्ट का डिफेक्ट, सेंटर का डिफेक्ट, साउथ वेस्ट का डिफेक्ट को बहुत ही सीरियस डिफेक्ट बोला गया है, बहुत ही सीरियस डिफेक्ट बोला गया। और रेमेडीज may or may not work sometimes. So now you know why these are so important directions. और इसीलिए मैं एज अ थंब रूल बता रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और साउथ वेस्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हमने चेक पॉइंट्स लिखा गया है। एंड दैट इज व्हाई यू शुड अज्यूम, अंडरस्टैंड कि जैसे हम बॉडी की बात कर रहे हैं, वो चेक पॉइंट्स आपकी फ्लैट हो, बिल्डिंग हो, किसी भी प्रकार से हो, तो वो सिमिलर वे में अपने आप पे काम करेंगी। तो इसीलिए ये बताना जरूरी था। और इसी तरह से इनका हमेशा एनर्जी की फ्लो साइंस जो है वो काम करती है। अब थोड़ा सा डायरेक्शन की तरफ लेके चलता हूँ, 16 डायरेक्शन की बात करता हूँ। पहले ये समझ लीजिए 16 डायरेक्शन की जो बात होती है, वो सब इन्हीं 4 डायरेक्शन या 8 डायरेक्शन से निकल के आता है।
आपको 4 डायरेक्शंस के बारे में समझ में आ गया। फिर उसके बाद में अब मैं आपको 8 डायरेक्शंस के बारे में बताया, वो समझ में आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर कनेक्शन देख के बताता हूँ। इसी के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम के अंदर 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं। आपको पता होगा कि कौन से मेन डायरेक्शंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेन डायरेक्शंस कौन से होते हैं, तो बताइए मुझे। अगर यही हम मान लेते हैं कि ये हमारा फ्लोर प्लान है, तो मेन डायरेक्शन कौन सा होगा? हमेशा जो मेन डायरेक्शन होता है वो ये होता है, मैं बता रहा हूं। देखिए, नॉर्थ, यस, न्यूज, नॉर्थ, 1 सेकेंड, थोड़ा सा करेक्ट करने दीजिए। सबसे पहले मेन डायरेक्शन देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कितना हो गया? 4 डायरेक्शन हो गए। इसको हम बोलते हैं मेन डायरेक्शंस। इसके बाद हम इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो उनके बीच में एक और डायरेक्शन निकलता है। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो इनके बीच में एक डायरेक्शन निकलता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनके बीच में एक डायरेक्शन निकलता है। और इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो इनके बीच में एक डायरेक्शन निकलता है। तो कितना हो गया? नॉर्थ और ईस्ट को मिला दिया तो नॉर्थ ईस्ट बन गया। साउथ और ईस्ट को मिला दिया तो साउथ ईस्ट बन गया। साउथ और वेस्ट को मिला दिया तो साउथ वेस्ट बन गया। और वेस्ट और नॉर्थ को मिला दिया तो नॉर्थ वेस्ट बन गया। और इस तरह से कितना हो गया टोटल? और एक 4 ऐड हो गए, यानी कि 4 + 4 8। यहां तक तो आप सबको पता है कि ये 8 डायरेक्शन कैसे होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि बाकी के जो 8 डायरेक्शन है वो कैसे निकलते हैं। इन्हीं से बाकी के भी 8 डायरेक्शन निकलेंगे। और देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, बाकी के 8 डायरेक्शन कैसे। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट है, इसमें नॉर्थ भी है यहाँ पर भी, और यहाँ पर वेस्ट है। सो ये जो नॉर्थ है, इसी के अंदर से निकल के आ रहा है। ये देखिए नॉर्थ। सो नॉर्थ से ही नॉर्थ निकल रहा है और नॉर्थ से ही नॉर्थ वेस्ट निकल रहा है। नॉर्थ वेस्ट भी यहीं से निकल के आ रहा है, यानी कि नॉर्थ यहाँ पर भी है और नॉर्थ यहाँ पर भी है। तो दोनों जगह पे नॉर्थ है और नॉर्थ से निकला हुआ नॉर्थ ईस्ट हो रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एन ऑफ एन ई, और इसको बोलते हैं एन ऑफ एन डब्ल्यू। यानी कि नॉर्थ से निकला है नॉर्थ वेस्ट भी और नॉर्थ से निकला है नॉर्थ ईस्ट भी। और इसीलिए आपका ये 2 डायरेक्शंस और ऐड हो गए, +2 हो गया यहाँ पे। सिमिलरली जब हम ईस्ट में जाते हैं तो ईस्ट यहाँ पर भी है और ईस्ट यहाँ पर भी है। तो ईस्ट से निकला हुआ साउथ ईस्ट है और ईस्ट से निकला हुआ नॉर्थ ईस्ट। आपने सुना होगा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ESE या ENE। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। तो यहाँ पर ये 2 डायरेक्शन और हो गए, +2। तो इसको हम क्या लिखते हैं? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और इसको हम लिखते हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, यानी कि ईस्ट से और 2 डायरेक्शन निकल रहे हैं। और ये बन गया +2 और यहाँ पर आपका 2, 2 और 2 4 और ऐड हो गए। सिमिलरली जब हम यहाँ पर आते हैं, साउथ के अंदर जब जाते हैं, तो साउथ यहाँ भी है, साउथ यहाँ भी है। तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट होगा और यहाँ पर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट होगा। यहाँ पर हम +2 और ऐड कर लेंगे। और फाइनली जब हम वेस्ट में जाते हैं तो वेस्ट यहाँ पर भी है और वेस्ट यहाँ पर भी है। तो हम लिखते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। इस तरह से हमारा +2 और ऐड हो गया और ये बन गया हमारा और 2। और टोटल हमारे 8 + 8 टोटल 16 डायरेक्शन बनता है और एक जो सेंटर है वो भी साथ में ऐड हो जाता है। इस प्रकार से हमारे टोटल 16 डायरेक्शन निकलते हैं। देखिए, बहुत से वास्तु एक्सपर्ट को पता भी नहीं है, वो अपने आप को बोलते तो है कि 16 डायरेक्शन होता है, बट उनको 16 डायरेक्शन कैसे निकाली जाती हैं, कैसे देखे जाते हैं, उन लोगों को उतना बेसिक भी कभी-कभी नहीं पता होता है। सो आपने देखा कि मैंने आपको 2 मिनट के अंदर बता दिया कि 16 डायरेक्शंस कैसे निकाले जाते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। और वही 16 डायरेक्शन जो होते हैं जिसका बहुत हद तक लोग जो है हल्ला करते हैं, आवाज करते हैं, शोर करते हैं। बट आई थिंक आपको समझ में आ गया कि 16 डायरेक्शंस कैसे निकाली जाती है। और इसीलिए मैंने जैसे आपको बताया कि ये 16 डायरेक्शंस इन्हीं से निकलते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले 8 डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ये प्योर डायरेक्शंस हैं। बाकी के जो 5 डायरेक्शंस हैं वो हमारे इम्प्योर डायरेक्शंस हैं। फिर नॉर्थ से निकलता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से निकलता है नॉर्थ वेस्ट, फिर ईस्ट से निकलता है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट से निकलता है साउथ ईस्ट, वेस्ट से निकलता है नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट से निकलता है साउथ वेस्ट, साउथ से साउथ ईस्ट और साउथ से साउथ वेस्ट। इस तरह से अगर आप देखोगे
तो ये आपके टोटल बन गए 8 डायरेक्शंस, और उसके बाद में आपका ये 2 प्लस ये 2 प्लस ये 2 प्लस ये 2 टोटल मिलाएंगे तो 8 डायरेक्शन, और इस तरह से 8 और 8 टोटल 16 डायरेक्शन निकलता है हमारे लिए किसी भी घर के अंदर, किसी भी प्लॉट के अंदर, ये 816। और इसका बेसिक डायरेक्शन जो है, इनको हम मेजर और सब डायरेक्शन से इनका कनेक्शन बनाते हैं। मेजर डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के हिसाब से इनका कनेक्शन बनता है। अब मेजर और सब का मतलब क्या हुआ, जो मेन डायरेक्शन है जिसको न्यूज हम बोलते हैं, ये आपके नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ आपके मेन डायरेक्शंस हो गए। इन्हीं से निकला हुआ बाकी जो डायरेक्शन है जिसको हम बोलते हैं सब डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये बन जाते हैं हमारे सब डायरेक्शंस। और इन्हीं सब डायरेक्शन से निकलते हैं बाकी के डायरेक्शन जिसको हम बोलते हैं सब ऑफ सब डायरेक्शंस। और इसीलिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। तो इस तरह से देखिए अलग अलग सीक्वेंस वाइज मैंने आपको बताया कि कैसे आपके टोटल 16 डायरेक्शंस निकलते हैं, और बीच का जो डायरेक्शन नहीं होता है इसीलिए उसको हम बोलते हैं सबका बाप, क्योंकि आज आपको उसका रिलेवेंस बता दिया कि वो एक चेक पॉइंट है। चेक पॉइंट भी वो सेंटर जो है वो टोल का है, और जब वहां पर वो चीजें सही होगी तो आगे की चीजें सही होगी, और इसी प्रकार से आपका टोटल 16 डायरेक्शंस बनता है। सबको क्लियर है? सबको समझ में आया कि कैसे 16 डायरेक्शन? ये देखिए सब हम एक तरह से पूरा रिलेशनशिप बना रहे हैं, ताकि जब हमारा प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट होगा तो इन सब का अंडरस्टैंडिंग, कैलकुलेशन जो है वहां पर देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो आपने ये देख लिया कि कैसे प्योर इम्प्योर का क्या कनेक्शन है, सेंटर का क्या कनेक्शन है, एनर्जी की फ्लो साइंस कैसे काम करती है, और साथ में आपको मैंने जो 16 डायरेक्शंस कैसे निकाले जाते हैं, कैसे देखे जाते हैं, उसके बारे में भी मैंने बताया। तो आई होप सबको समझ में आ गया अबाउट द डायरेक्शंस और उनके रिलेशन विद 16 डायरेक्शंस आल्सो। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं पहले से बता चुका हूँ आप लोग को कि 90% लोगों को वास्तु के अंदर कंपास देखने नहीं आता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं आता है। मैं अभी कंपास का टॉपिक यहाँ पर नहीं छेड़ रहा हूँ, बट एक जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताना चाहता हूँ, थंब रूल बताना चाहता हूँ, जो कि कंपास कैसे देखी जाती है। और इसका मैं एक डिटेल पार्ट जो है, इसका एक डिटेल जो अब आप लोग प्रोफेशनल कोर्स के डिटेल के बारे में पूछ रहे हो, बिकॉज अभी तक आपके पास में अपॉर्चुनिटी था, अभी आपने लिया नहीं। सो नाउ यू वांट टू जॉइन, एनीवेज विल डू दैट, विल आई टेक अ ब्रेक, उस ब्रेक में आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी फॉर सम टाइम। सो यहाँ पर देखिए, कंपास देखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट एबल टू सी द कंपास करेक्टली, यू आर डूइंग अ वेरी वेरी बिग ब्लंडर। बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है अगर आपने कंपास ठीक से देखना आपको नहीं आता है। और 90% तो नहीं कहूंगा, बट यस देयर आर गुड पीपल, गुड नंबर ऑफ परसेंटेज जहां पर लोगों को वास्तु में कंपास देखने ही नहीं आता है। यस। और पहले तो जान लीजिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपास। वन इज मैग्नेटिक कंपास, वन इज ऑटोमेटिक कंपास। हम जिस कंपास को वास्तु में यूज करते हैं वो होता है मैग्नेटिक कंपास। ऑटोमेटिक कंपास यूजुअली सी में यूज किया जाता है, पानी के अंदर यूज किया जाता है, जहां पर नॉटिकल्स वगैरह देखते हैं वहां पर यूज किया जाता है। इसीलिए मैग्नेटिक कंपास का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस और रिलेवेंस होता है। और एक बेसिक कंपास जो दिखने में कैसा दिखता है, वो ये ऐसे दिखता है। हमारे फोन में भी इनबिल्ट कंपास होता है, हमारे फोन में भी कंपास होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, कंपास जो है फोन का जो होगा, अगर वो इनबिल्ट है, बाय डिफॉल्ट है, जैसे एप्पल में, आईफोन वगैरह में मिलता है, तो वो आपका रिलायबल कंपास बोला जा सकता है। बट जो कंपास आपने डाउनलोड करा है प्ले स्टोर से, या आपने कहीं पे भी डाउनलोड किया है, वो कंपास रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि वो कभी भी बंद, करप्ट हो सकता है, कभी भी करप्ट हो सकता है। और जब करप्ट का मतलब है कि वो डायरेक्शन जो है वो गलत दिखा सकता है, और इसीलिए आपको उसको रिलायबल नहीं करना चाहिए। बहुत सिंपल साधारण सा कंपास 500-600 सस्ते में मिल जाता है, और कंपास कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि वो मैग्नेट से जुड़ा हुआ है, और मैग्नेट से उसका डायरेक्शन सिर्फ डायरेक्शन दिखाने का है, नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन दिखाता है वो। अब एक नॉर्मल मैग्नेटिक कंपास ऐसे दिखता है, जो आपको जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और इसका रिलेशन समझ लीजिए कि कैसे इसको समझना है कि कंपास यूज कैसे की जाती है। इस कंपास के अंदर आपको ऐसे नीडल दिखेगा, एक ऊपर नीडल घूमता रहता है, जब हिलाओगे तो वाइब्रेट करेगा। ये जो नीडल आप देख रहे हो, ये रेड वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये रेड भी होता है, कई कई जगह पे सिल्वर भी होता है। सिल्वर या रेड, रेड 90% दिखेगा, तो रेड का मतलब है कि ये जिस जगह पे इसका डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन नॉर्थ फेसिंग है।
यानी जहां पर रेड नीडल फेस करेगा, आपका वो नॉर्थ को फेस कर रहा है, वो यानी वो नॉर्थ को दिखा रहा है, उंगली दिखा रहा है नॉर्थ के तरफ। तो जो नॉर्थ की तरफ उंगली दिखा रहा है तो ये साउथ हो गया। अब लोग क्या सोचते हैं, खड़े हो गए, ये एन लिखता है तो उनको लगता है कि ये नॉर्थ है। अब जो लोग गलती करते हैं, ओरिजिनल नॉर्थ यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू दिस कंपास, लेकिन लोग नॉर्थ इस जगह को मान के चलते हैं और रीडिंग इसके हिसाब से करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि उन्होंने लिखा है नॉर्थ यहाँ पर। जब नॉर्थ कंपास में देख के लिखा हुआ है यहाँ पर, तो लोगों को लगता है नॉर्थ ये है। आइडियली नॉर्थ जो है जहां पर नीडल दिखा रहा है वहां होता है, और ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, जो लोगों को पता भी नहीं कि कंपास देखा कैसे जाता है। ऐसे लोगों का जो ये नॉर्थ फॉलो करने वाले लोग होते हैं, वो जिस जगह पे घूमते हैं ना, और जहां पर ये नॉर्थ दिखता है, उनका नॉर्थ हमेशा चेंज होता रहता है। नॉर्थ कभी चेंज नहीं होगा, उस घर में हमेशा वहीं का वहीं रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। और इसीलिए कंपास देखना बहुत लोगों के को नहीं आता है, और इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब आपको करना क्या है देखने के लिए कंपास, इसका वीडियो भेजूंगा, जो प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट को बताऊंगा कि डायरेक्शंस में बहुत सारी चीजें होती है जो और भी देखना है, बट एक बेसिक कंपास देखने की बात कर रहा हूँ। कंपास हमेशा आप कहीं भी खड़े रहो देखने के लिए। तो ये जो पोर्शन आपका दिखाई दे रहा है नॉर्थ का, हमें क्या करना है, ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको जब आप घुमाओगे ना, हाथ पे ऐसे रख के घुमाओगे, तो ये नॉर्थ आपका इस लाइन पे आके रुकना चाहिए, जहां पर ये रेड नीडल है वहां पर आके रुकना चाहिए। इस लाल वाले नीडल के नीचे आना चाहिए ये नॉर्थ। और जब वो वहां पर आ जाएगा, तो आप जिस जगह पे जैसे खड़े रहोगे, वो नॉर्थ जो है जहां होगा, वो नॉर्थ आपके घर के इस कोने में हो सकता है, 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 या इवन इस कोने में हो सकता है, इस कोने में हो सकता है, इस कोने में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो जहां ये नॉर्थ होगा उसका ऑपोजिट साउथ हो जाएगा, उसके बाद उसका ईस्ट हो जाएगा, उसके बाद उसका वेस्ट हो जाएगा, और इस तरह से आपके बाकी के 8 डायरेक्शंस भी इसी तरह से निकलेंगे। और इस तरह से इस कंपास को देखना होता है। दिस इज द वे टू रीड द कंपास। अभी मैं आपको फाउंडेशन में इससे ज्यादा नहीं गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि एक बेसिक कंपास देखने का तरीका बता दिया। बाकी का चीजें जो है इसके अंदर और भी है, जो मैं आपको बताऊंगा इन द प्रोफेशनल कोर्स। और जब मैं स्लाइड मूव कर रहा हूँ, तो इस स्लाइड मूव करने से आपको समझ में आ जाएगा कि कंपास के अंदर डिग्रीज भी देखी जाती है, और वो डिग्रीज वगैरह देखने के लिए आपको थोड़ा सा एडवांस सीखना पड़ेगा, प्रोफेशनल करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो चीज आएंगी। बट एक बेसिक कंपास देखने का तरीका बता दिया। और आपको कंपास खड़े रह के देखिए, बैठ के देखिए, जहां से भी देखिए, कंपास आपका नॉर्थ ही आपको फेस कराएगा, नॉर्थ ही आपको दिखाएगा, और उस नॉर्थ के बेसिस पे आप बाकी की डायरेक्शन निकालोगे, और उसको आप उसी हिसाब से यूज करोगे। सो क्लियर हो गया। बाकी मैं आप लोगों को जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स होंगे उनको, उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है प्रॉपर, एक इसका आधा पौना घंटे का वीडियो है कि डायरेक्शंस को कैसे कंपास के अंदर देखी जाती है, कौन कौन से और डिग्रीज होती हैं कंपास के अंदर, और डिग्रीज को कैसे देखना है, कितनी डिग्री को इग्नोर कर सकते हैं, कितनी डिग्री को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो वो सब भी आप सीखोगे इन द कमिंग प्रोफेशनल कोर्स। बट आज मैं अभी एक नया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ, जो शायद आपने पहले कहीं पे सुना नहीं होगा, कहीं से सुना नहीं होगा। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने जीवन में अपनी दशा बदलना चाहते हो, तो दिशाओं के ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है। उसको समझे बिना, उसको समझे बिना अपने जीवन में दशा नहीं बदल पाएंगे हम, नहीं बदल पाएंगे। और इसीलिए आज का जो ये टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नाम से ही पता चल जाएगा, ओपन एरिया एंड एंट्रेंस डोर इन अ प्लॉट और अ फ्लैट। ओपन एरिया एंड एंट्रेंस डोर ऑफ अ प्लॉट और अ फ्लैट, कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा एक टॉपिक जिसमें घर के बाहर कुछ ओपन एरिया होता है। ओपन एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पैसेज भी हो सकता है घर का, आपकी बालकनी भी हो सकती है घर के अंदर, जो हमारे ओपन एरिया में बालकनी आती है वो भी हो सकता है, हमारा विंडो भी हो सकता है। और इसीलिए चाहे वो प्लॉट हो या रोड भी हो सकता है, गार्डन भी हो सकता है। तो जो हमारे घर के बाहर का हिस्सा है उसे हम ओपन एरिया कहते हैं, और जो हमारी बालकनीज और विंडोज है उसको भी हम ओपन एरिया कहते हैं। तो बेटी पर्टिकुलरली फ्लैट के अंदर भी ओपन एरिया हो सकता है। उसकी क्या रिलेशंस होती हैं, हमारी एंट्रेंस डोर के साथ उनका क्या कनेक्शन बनता है, एंट्रेंस डोर के साथ उसका क्या कनेक्शन जुड़ेगा, उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। और सबसे पहले ये बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होगा ये। शायद इसके बाद में आपको, बहुत लोगों को मन करेगा कि नहीं, वास्तु प्रोफेशनल कोर्स जानना जरूरी है, नॉलेज के लिए सीखना जरूरी है, भले आप उसको प्रैक्टिस करो या ना करो।
क्योंकि गलतियां कैसे होती हैं वो आपको पता चलेगी, कैसे कैसे लोगों ने गलतियां की हैं वो आपको पता चलेगी। तो जोर का झटका धीरे से लगने वाला है आप लोगों को, और आपको आज पता चलेगा कि जीवन में हम कितनी बड़ी गलती करते हैं गूगल देवता से बातें पूछ के और किताबों को यहाँ वहां से पढ़ के, सस्ती किताबों को रेफरेंस करके। पता चलता है कि हम फ्लैट की जब चुनाव करते हैं, बंगलों की चुनाव करते हैं, प्रॉपर्टी की जब चुनाव करते हैं, तो कितनी बड़ी गलती हम कर देते हैं। उस सब का कनेक्शन मैं आज आपको इस टॉपिक के अंदर बताने वाला हूँ। तो ओपन एरिया ऑफ अ फ्लैट और अ प्लॉट का सिंपल रिलेशन वही है कि जब हम घर के अंदर घुसते हैं, बाप में बिल्डिंग में रहते हैं, टावर में रहते हैं, या इंडिपेंडेंट बंगलो में रहते हैं, या फ्लैट में रहते हैं, तो यहाँ पर ओपन एरिया मल्टीपल टाइप्स का हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप अगर मान लीजिए चौथे फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे, फिफ्थ फ्लोर पे, कोई भी फ्लोर पे रह रहे हो, तो डायरेक्ट लिफ्ट से निकलने के बाद डायरेक्ट आप अपने घर में नहीं घुस जाते हो। मेन डोर के बाहर आपका एक पैसेज होता है, वो छोटा-बड़ा कुछ भी एरिया हो सकता है, कोई भी साइज़ हो सकता है। तो उसको हम ओपन एरिया के तरह से देख सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए कि जब आप घर के अंदर इंडिपेंडेंट बंगलो में रह रहे हो, फ्लैट में रह रहे हो, या इंडिपेंडेंट एरिया रह रहा है, आप रो हाउस है, तो बाहर देखिए गार्डन होता है, बाहर रोड होता है। तो दरवाजे के बाहर का जो हिस्सा है, वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो पैसेज के फॉर्म में हो, चाहे वो रोड के फॉर्म में हो, चाहे वो गार्डन के फॉर्म में हो, इन सब का रिलेशन ओपन एरिया से जुड़ा जाता है। यानी कि ओपन एरिया विथ रिलेशन टू द मेन डोर, यानी कि मेन डोर से जुड़ा हुआ उसका कनेक्शन है। एक तो ये हो गया ओपन एरिया जो घर के बाहर का हिस्से में आता है, लेकिन घर के अंदर के हिस्से में भी ओपन एरिया आता है और उसको बोलते हैं बालकनीज। आपकी बालकनी चाहे एक तरफ हो सकती है, दूसरी तरफ हो सकती है, तीनों तरफ हो सकती है, किसी एक जगह पे हो सकती है। जहां पे भी बालकनीज होगी उसको भी ओपन एरिया हम कंसीडर करते हैं। इसका मतलब बालकनीज बहुत लोग आजकल नहीं रखते हैं, बिल्डर्स नहीं देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बालकनी नहीं है तो ओपन एरिया नहीं है। उसकी जगह पे उसकी जगह पे विंडोज दी जाती हैं। तो जो विंडोज होती हैं, चाहे वो आपकी फ्रेंच विंडोज हो, चाहे वो आधी विंडोज हो, उसको भी हम मेन उसको भी हम ओपन एरिया के तरह से कंसीडर करते हैं। मेन गेट के बाहर का जो हिस्सा है वो भी ओपन एरिया होता है, और मेन गेट के अंदर का जो पैसेज और जो आगे लाउंज जो होता है वो भी अगर लोगों के घर में होगा तो वो भी हो। तो मेन डोर या मेन गेट के बाहर का जो भी हिस्सा होगा वो आपकी ओपन एरिया में कंसीडर किया जाता है। तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ओपन एरिया हम कहते किसको है, किसको ओपन एरिया कहा जाता है। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या है, और वो भी बालकनीज भी जो है आपकी मेन गेट से, यानी कि आपका जो दरवाजा है घर का, चाहे वो फ्लैट हो या बंगलो हो या इंडिपेंडेंट हो, उसके साथ उसका रिलेशन। तो मेन डोर से आपका ओपन एरिया का रिलेशनशिप आउटसाइड द हाउस या इवन द इनसाइड जो हो बालकनीज या विंडोज हो, तो इनका रिलेशन क्या है। और जो ये हम मेन बेसिकली इसका एक मूलभूत जो है, और जो मूलभूत गलती हम करते हैं, लोग करते हैं, वो आपको जब पता चलेगा तब आपको लगेगा कि क्या है ये कनेक्शन और क्यों हमने आज तक इसको राइटली प्लान नहीं किया और हमने इसे ठीक से समझा नहीं। सबसे पहले समझ लेते हैं, ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रहा है, एक जस्ट एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि हम ओपन एरिया की जब बात करते हैं, तो हर डायरेक्शन के अंदर ओपननेस किधर ज़्यादा होना चाहिए और ओपननेस किधर कम होनी चाहिए। दैट इज़ द रिलेवेंस जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। यानी कि जब हम ओपन की बात करेंगे, तो कौन से हिस्से में ज़्यादा ओपन होना चाहिए, कौन से हिस्से में कम ओपन होना चाहिए। तो अगर नॉर्थ की बात करें, तो नॉर्थ कंपेयर करते हैं हम हमेशा उसके ऑपोजिट दिशा से। तो नॉर्थ की कंपैरिजन साउथ से होगी, साउथ ईस्ट की कंपैरिजन वेस्ट से होगी, नॉर्थ ईस्ट की कंपैरिजन साउथ वेस्ट से होगी, और साउथ ईस्ट की कंपैरिजन नॉर्थ वेस्ट से होगी। अभी मैंने टॉपिक कराया जिसके अंदर बहुत क्लियरली बताया कि आपका सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ एनर्जी फ्लो साइंस कैसे काम करती है। नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, यानी कि प्योर डायरेक्शन से इम्प्योर डायरेक्शन का कनेक्शन। और इसीलिए प्योर टू इम्प्योर के अंदर हम हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ उसका रिलेशनशिप देखते हैं। इसका मतलब नॉर्थ से कंपेयर करेंगे साउथ को। तो जब नॉर्थ से हम साउथ को कंपेयर करेंगे, तो नॉर्थ क्या है, जहां पर हमेशा ओपन एरिया, ओपन स्पेस घर के बाहर हो या विंडो हो, दोनों के अंदर ज्यादा होना चाहिए कंपैरेटिवली। साउथ के अंदर लेस होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। पहले समझ लीजिए, फिर इनका एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। सिमिलरली ईस्ट में अगर हम जाएंगे, तो ईस्ट टू वेस्ट जब जाएंगे, तो ईस्ट भी ओपन ज्यादा होगा कंपेयर टू वेस्ट, जो कि कम ओपन होना चाहिए कंपैरेटिवली।
नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट का ओपन एरिया ज्यादा होना चाहिए, साउथ वेस्ट का ओपन एरिया मिनिमम या कम होना चाहिए। और सिमिलरली साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट जाएंगे तो साउथ ईस्ट का ओपन एरिया और साउथ नॉर्थ वेस्ट का ओपन एरिया लगभग इक्वल होना चाहिए, सिमिलर पैटर्न में होने चाहिए, 19-20 होने चाहिए। और बीच का जो हिस्सा है मैक्सिमम आपका ओपन होना चाहिए, यानी कि सबसे ज्यादा स्पेस वहां पर खुला हुआ होना चाहिए। तो ये बेसिक रिलेवेंस है, ये बेसिक थंब रूल है। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा कि जब ओपन एरिया की जब हम बात कर रहे हैं उसका रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया, तो फॉर्मूला क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब याद रखें थंब रूल जो मैंने आपको बताया, एनर्जी फ्लो साइंस नॉर्थ ईस्ट से लेके चलती है और साउथ वेस्ट में जाके रिटेन होती है। मैंने आज ही बताया, कई बार एक्सप्लेन किया। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट क्या है, इनलेट है, एनर्जी का इनलेट है, जहां से एनर्जी चलने वाली है, गंगोत्री का स्रोत है जहां से गंगा जी बहती है। और साउथ वेस्ट क्या है, वो रिटेनिंग जोन है जहां पर जाके चीजें रिटेन होती है। सो नॉर्थ ईस्ट आपका इनलेट होगा तो साउथ वेस्ट आपका क्या होगा, रिटेन होगा। तो नॉर्थ ईस्ट अगर मान लीजिए इनलेट होगा तो जहां से एनर्जी का फ्लो चलना है, तो इसका रिलेशन समझिए कैसे चलेगा। ध्यान रखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। जहां से कॉमन सेंस लगाते हुए बात करेंगे, हम हमेशा कॉमन सेंस के साथ चलेंगे। मैंने पहले भी कहा कि लॉजिकली और साइंटिफिकली चीजें बताऊंगा ताकि दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। जहां से एनर्जी चलती है, जहां से एनर्जी चलने वाली है और वो भी नेचुरली, तो क्या हम उसको ओपन नहीं रखेंगे मैक्सिमम? खुद सोचिए जरा, क्या हम उसे ज्यादा ओपन नहीं रखेंगे? यस और नो? और जहां पर एनर्जी को जाके रिटेन होना है, तो क्या हम उसको कम से कम उसके अंदर, क्या बोलते हैं उसको, लीकेज जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? लीकेज कम करना। सो दिस इज द रिलेशन, यानी कि लॉजिक बिटवीन नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट ये है कि जहां से एनर्जी स्टार्ट होने वाली, एनर्जी का फ्लो स्टार्ट होने वाला है उसका, और उसके दूसरी तरफ जो साउथ वेस्ट जो है जहां पर एनर्जी को रुकना है, नेचुरली उसका आपका कनेक्शन जो होगा वो ज्यादा और कम का होगा। हम बॉडी पार्ट से हर चीज को लिंक क्यों कर रहे हैं? देखिए आपके बॉडी पार्ट से भी कनेक्शन जुड़ जाएगा। बॉडी पार्ट के अंदर अगर हम जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट जो है आपका हेड है, और आपका साउथ वेस्ट क्या है, आपके टांगे हैं। और नॉर्थ मतलब सर से ही सारे आइडियाज, थॉट्स, क्रिएशंस, हर चीज निकल के आता है। पैसा किसके लिए मिलता है? दिमाग के लिए मिलता है ना। अरे क्या दिमाग लगाया, क्या आइडिया निकाला, और तब जाके वो आइडिया बनता है बहुत बड़ा सुपर हिट। और इसीलिए जहां से एनर्जी चलने वाली है, जहां से कुछ मिलने वाला है, नेचुरली हम उसको हाई रखेंगे, ज्यादा रखेंगे। और जहां पर रिटेन होने वाली है, लीकेज नहीं हो, क्योंकि एनर्जी चल के लीक हो गई तो क्या हुआ, एक तरफ से आया और दूसरी तरफ से बह के चला गया। इसीलिए आपको हमेशा नॉर्थ ईस्ट को ओपन ज्यादा रखना है और साउथ वेस्ट को कम रखना है। इसी लॉजिक से मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पर लिखा है। नॉर्थ के अंदर अगर हम जाएंगे तो नॉर्थ इज मोर एंड लेस, साउथ इज लेस। बॉडी पार्ट के अंदर नॉर्थ जो है आपका शोल्डर है, करेक्ट। बॉडी पार्ट के अंदर नॉर्थ जो है आपका शोल्डर है। और वही अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो साउथ के अंदर जब जाएंगे तो साउथ क्या है, साउथ आपका क्या है? टेल मी, साउथ क्या है? मैंने पहले भी बताया, थोड़ा आप लोगों को भी पूछ देखूं कि आप लोगों को याद है कि भूल गए सब। व्हाट इज साउथ? साउथ हमारे बॉडी पार्ट के अंदर हिप्स हैं, हमारे कूल्हे हैं। सो नेचुरली कंधे से लेके हम नीचे की तरफ जब आते हैं तो यहाँ पर बट ऑब्वियस है कि प्योर जोन से इम्प्योर जोन की तरफ आएंगे तो प्योर जोन जितना वो खुला हुआ रहेगा उतना ही बेटर रहेगा कंपेयर टू इम्प्योर जो कि साउथ, जो कि आपके हिप्स है। इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जब आप आओगे, साउथ की तरफ जाओगे नॉर्थ से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमेशा खुलापन होगा आपका नॉर्थ। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा हमारे एट्रीब्यूट्स के अंदर चले जाएंगे, एट्रीब्यूट्स के अंदर, तो नॉर्थ क्या है? धन का स्थान है। याद है मैंने कल ही आपको बताया, नॉर्थ इज कुबेर, कुबेर का स्थान है, धन का स्थान है। वहां से करियर आने वाला है, मनी आने वाला है। और जहां से पैसा आएगा, करियर आएगा, मनी आएगा, ध्यान से सोचिए कि क्या आप उसको ओपन नहीं रखना चाहोगे? थिंक अबाउट इट, आंसर विल बी यस। जहां से मुझे कुछ मिलने वाला है, जहां से मुझे कुछ आने वाला है, वहां का जगह क्या मैं ज्यादा ओपन रखूंगा या नहीं रखूंगा? इसका मतलब नॉर्थ में मेरी बालकनीज, नॉर्थ में मेरा ओपन एरिया कंपेयर टू साउथ के मुकाबले हमेशा ज्यादा होना चाहिए।
सीक्वेंस ऑर्डर की भी बात करेंगे तो पहले नॉर्थ आएगा फिर जाके साउथ आएगा, तो ऑब्वियसली वो भी हो गया। सो इसी लॉजिक को अगर आप एस्टैब्लिश करोगे तो सिमिलर लॉजिक के साथ में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमेशा नॉर्थ विल बी ऑलवेज हायर एंड साउथ विल बी लो। ईस्ट टू वेस्ट में चलते हैं। अब ईस्ट क्या है? सूर्य देव, जहां से सूर्य निकलने वाला है, जहां से सूरज निकलने वाला है, जहां से सूरज निकलेगा, ऑब्वियसली रोशनी जहां से आने वाली है और वेस्ट में जाके छुपने वाले हैं, जहां पे अंधेरा होगा छुपने वाला है, तो ऑब्वियसली जहां से रोशनी मिलेगी उसको मैं ज्यादा ओपन रखूंगा, या जहां पर जाके सूरज ढलने वाले हैं वहां पे मैं ज्यादा रखूंगा। ईस्ट हमें क्या देता है? हेल्थ देता है, एजुकेशन देता है, सोशल स्टेटस देता है। जहां से हमें इतनी कुछ चीजें मिलने वाली है, नेचुरली चीजें मिलने वाली है ईस्ट से, तो क्या हम उसे खुला स्थान देंगे या नहीं देंगे? डेफिनेटली खुला स्थान देंगे, और इसीलिए एनर्जी का फ्लो हमेशा इसी प्रकार से चलेगा, ईस्ट टू वेस्ट, और इसीलिए ईस्ट विल बी मोर ओपन बालकनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से या एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर टू वेस्ट। सूर्य निकलता है जहां से रोशनी आने वाली है, बट ऑब्वियस है कि वहां पर हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, यहाँ पर मैंने लिखा है इक्वल। इक्वल क्योंकि हमारी बॉडी पार्ट के अंदर हमारा साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट जो हमारी लेफ्ट और राइट हैंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया है। किसी की हाथ अगर छोटी बड़ी हो तो उसको हैंडीकैप कंसीडर किया जाता है, और इसीलिए आपने देखा होगा किसी की भी हाथ एकदम बराबर रहेगी, एकदम सिमेट्रिकल रहेगी। और लॉजिकली अगर आप जाओगे तो जब वो सिमेट्रिकल है, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट जब सिमेट्रिकल होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, तो बट ऑब्वियस है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को इक्वल दिया गया है, दोनों बराबर रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। बट ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि बराबर का मतलब है कि इट हैज टू बी इक्वल फ्रॉम द मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। 19-20 चलेगा, लगभग इक्वल होना चाहिए। कोई फीता लेके आपको मेजरमेंट नहीं करना है, क्योंकि हमारे लेफ्ट और राइट लेग्स ले लीजिए या लेफ्ट और राइट हैंड्स ले लीजिए, हमेशा इक्वल और बराबर होते हैं कंपैरेटिवली, इसीलिए साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट शुड बी इक्वल। और अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहें, और अगर हमें मॉडिफिकेशन करना है, तो हम कहेंगे कि नॉर्थ वेस्ट फिर भी थोड़ा ज्यादा बेटर हो सकता है कंपेयर टू साउथ ईस्ट। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट जो है वो फायर का जोन है, अग्नि का स्थान है, और एयर का स्थान है हमारा नॉर्थ वेस्ट। और इसीलिए जहां से हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, बार बार मिलनी चाहिए, इसीलिए अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अवसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपना साउथ नॉर्थ वेस्ट जो है वो थोड़ा कंपेरेटिवली ज्यादा ओपन रख सकते हैं कंपेयर टू साउथ ईस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम सेंटर की बात करेंगे, तो सेंटर बेसिकली हमारा सबसे ज्यादा खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे बालकनीज होनी चाहिए, ओपन टू स्काई होना चाहिए, वो खाली भीड़ भड़के से कम होना चाहिए। उसमें कहीं पर किसी प्रकार का भीड़ भड़का नहीं हो, क्योंकि ये हमारे जितने भी डायरेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि जो सेंटर था, उस सेंटर में हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे, दादा परदादा जो थे, वो हमेशा घर के अंदर सेंटर को हमेशा मैक्सिमम खुला रखते थे। उसको ब्रह्म स्थान इसलिए बोला गया है, ओपन स्पेस इसीलिए दिया जाता है, क्योंकि वहां पे सेंटर के इर्द गिर्द में सारे घर बनाए जाते थे। मैंने वीडियो में भी बताया है, और इसीलिए आज के टॉपिक में भी मैंने बताया कि सेंटर इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ एनर्जी फ्लो साइंस। पेट है सेंटर, और इसलिए आप देखिए कि सेंटर के अंदर मैक्सिमम ओपन एरिया और फ्री स्पेस होगा, जहां पर ज्यादा भीड़ भड़का नहीं होगा, तो उसका एनर्जी का जो फ्लो होगा वो बेटर काम करेगा। याद है आपको मैंने बताया कि अगर हम 2 रोटी कम खाएंगे तो भी नींद अच्छी आएगी, आधा पेट भूखा रहेंगे तो भी नींद अच्छी आएगी, और सुकून की नींद आएगी, बहुत अच्छे से नींद आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वही पेट में थोड़ा एक्स्ट्रा आपने रोटी डाल दी, 2 रोटी की अगर नॉर्मल आपकी भूख है और आपने 4 रोटी खा ली, 3 रोटी खा ली, 5 रोटी खा ली, तो वही आपकी एफिशिएंसी को डाउन कर देगा। नींद नहीं आएगी, रात भर आप बेचैन रहोगे, किसी किसी को एसिडिटी हो जाती है। इसका मतलब मैक्सिमम ओपन होना जरूरी है सेंटर। लेकिन आप थोड़ा सा इसके अंदर जाइए। आज के अंदर अगर अगर मैं बात करूं, अगर आज हम फ्लैट के अंदर जाएंगे, और अगर हमें फ्लैट सिस्टम के अंदर जाते हैं और जब फ्लैट की बात करते हैं, तो ओपन एरिया फ्लैट के अंदर मिलना और ढूंढना सेंटर में इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा आपको, ऐसा नहीं कहता हूं नहीं होता, बट बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा।
ओपन टू स्काई तो भूल जाइए, इम्पॉसिबल है फ्लैट सिस्टम के अंदर, बट एटलीस्ट हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सेंटर हमारा कम से कम भीड़ भड़क्के से बाहर हो, उस पे कोई वेट ना हो, नहीं तो यू आर इनवाइटिंग ट्रबल ऑन योर ओन। खुद ट्रबल इनवाइट कर रहे हो आप, ये मैं बता दूं आपको। कुछ वास्तु का नॉलेज हो या नहीं हो, आए या ना आए, सिर्फ घर के किसी के सेंटर को देख लो, आपको 90% चीजें समझ में आ जाएगी कि वो घर में क्या प्रॉब्लम है। मैं बहुत बड़ा चीज बता रहा हूं, सिर्फ किसी के घर का सेंटर ढूंढ के आओ और सेंटर के बेसिस पे आप उनकी घर की प्रिडिक्शन कर सकते हो। आपने देखा होगा आजकल लोग है ना, वॉच, स्मार्ट वॉच की वॉच, रिस्ट वॉच की कोर्सेज करा रहे हैं, घड़ी की कोर्सेज करा रहे हैं, सिग्नेचर की कोर्सेज करा रहे हैं। ये तो छोड़ दीजिए, ये बहुत अलग चीज है। मैं आपके घर का सेंटर से आपको इतनी कुछ चीजें बता सकता हूं कि घर में क्या प्रॉब्लम है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। सो सेंटर इज सो इम्पोर्टेंट पार्ट टू प्ले। और घर के अंदर जितने आप वर्टिकल चले गए, उतना ही सेंटर कॉम्प्रोमाइज होगा। और वो सेंटर या तो किसी के घर के टॉयलेट में चला जाएगा, किसी के घर के अंदर पिलर आ जाएगा, किसी के इसमें दीवार आ जाएगा। कहने का मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है जब सेंटर आपका कॉम्प्रोमाइज होएगा। एंड दिस इज द साइंस अबाउट ओपन एरिया। अब कनेक्शन की बात करते हैं, कनेक्शन की बात करते हैं, ओपन एरिया आपके मेन डोर्स के साथ में इसका कनेक्शन की बात करते हैं। अब आपको मैं जोर का झटका धीरे से कैसे लगने वाला दिखाने वाला हूं। अब आपको जोर का झटका धीरे से लगने वाला है। आप खुद सोचिए कि जब आप फ्लैट की सिलेक्शन करने के लिए जाते हो, खास करके मैं फ्लैट सिस्टम वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, ये टॉपिक इज मोर रिलेटेड टू पीपल हु आर इन द फ्लैट, 1 BHK 2 BHK 1 RK। आजकल तो 1 RK कॉन्सेप्ट आ गया है, घर में घुसते ही घर खत्म। सो 1 RK 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4 BHK एंड सो ऑन। जब कोई फ्लैट का सिलेक्शन करता है, और आप भी अगर करते हो फ्लैट की सिलेक्शन, तो आप क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक? सबसे पहले जब बिल्डर के पास जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? मुझे नॉर्थ ईस्ट की एंट्री चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत गूगल पे देखा है, मुझे तो अच्छे से नॉलेज है, मुझे क्या कोई बेवकूफ बनाएगा, मेरे को तो सब आता है, नॉलेज है पूरा, 100% नॉलेज है। हाफ नॉलेज इज द मोस्ट डेंजरस थिंग टू हैव, डेंजरस थिंग टू हैव। तो आप बिल्डर को बोलते हो मुझे नॉर्थ की एंट्री चाहिए, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री चाहिए, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री चाहिए, और यही सोचते हो क्योंकि गूगल ने यही बोला है। दिल पर हाथ रख के बोलिए, आप ऐसा सोचते हो या नहीं सोचते हो? 100% आप ऐसे ही सोचते हो। जब मैं किसी से क्लास में पूछता हूँ, अभी जैसे आपसे पूछ रहा हूँ, यू आर डेफिनेटली बाउंड टू से यस। ऑल ऑफ अ सडन सब लोग यस 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 लिखना चालू कर देंगे। एवरीबडी नोज, मुझे भी पता है कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ की एंट्री अच्छी होती है, मैं भी मानता हूँ, आई एम नॉट सेइंग नो। गूगल भी यही कहता है, किताबों में भी यही लिखी गई है, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री अच्छी होती है, ईस्ट की एंट्री अच्छी होती है, नॉर्थ की एंट्री अच्छी होती है। आई एम 100% इन सिंक विद दैट। क्यों आप भी बोलोगे कि सर अभी तो आपने सिखाया कि ये प्योर जोन्स है, प्योर डायरेक्शन है, तो ये गलत कैसे होगा? मैं कह रहा हूं, अभी भी मैं कह रहा हूं कि राइट है, बट समझ लीजिए लॉजिक पहले। आई अंडरस्टैंड एंड आई फुल्ली अग्री, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ की एंट्री अच्छी होती है, बट याद रखें जो मैं बता रहा हूं आप लोगों से, ये एंट्री अच्छी होती है और तब की हम बात कर रहे हैं जब हमारे लाइफ स्टाइल्स अलग थे। आज हमारी लाइफ स्टाइल्स चेंज हो गई हैं। लेट मी क्लियर कनेक्ट यू, हम लकीर के फकीर बने हुए हैं, शास्त्रों की बातों को पकड़ के हम बैठे हुए हैं। जब शास्त्र लिखे गए थे, जब शास्त्र लिखे गए थे तभी कोई फ्लैट सिस्टम के बारे में नहीं जानता था, कोई फ्लैट सिस्टम के बारे में नहीं जानता था, कोई ये नहीं जानता था कि लोग फ्लैटों में आ जाएंगे, वर्टिकल घर बनाए जाएंगे, 1 BHK 2 BHK 4 BHK 5 BHK बनेंगे। उस वक्त जब शास्त्र लिखे गए थे तब नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ की एंट्री अच्छी होती थी, है, आज भी है। तब उसके रहन सहन जो थे वो कुछ और थे, लोगों के रहन सहन और चाल चलन बहुत अलग थे। तब जो फ्लैट होते थे वो बहुत बड़े बड़े बनाए जाते थे, वहां पे जो घर बनते थे वो बहुत बड़े बड़े बनाए जाते थे। वहां पर पहले, वहां पर अगर हम बात करेंगे तो वहां पर क्या मैं कह रहा था, जब शास्त्र लिखे गए थे तो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ की एंट्री के अंदर अगर हम बात करेंगे तो तभी फ्लैट नहीं होते थे, फ्लैट नहीं होते थे।
बड़े बड़े बंगले होते थे, किले होते थे, महल होते थे, रजवाड़े होते थे, बहुत फैला के घर बनाए जाते थे। उस जमाने के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ की एंट्री बेस्ट होती थी। बट आज क्या हुआ है, फ्लैट सिस्टम के हिसाब से दिस इज नॉट अ गुड एंट्री, दिस इज नॉट अ गुड एंट्री एंड लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई एम आई सेइंग दिस। अगर आपने अपना फ्लैट इस हिसाब से चुना है कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है, ईस्ट की एंट्री है, नॉर्थ की एंट्री है, एंड व्हाई एम आई सेइंग कि ये गुड एंट्री नहीं है, व्हाई हैव यू वी डन अ रॉन्ग सिलेक्शन, एंड आई विल एक्सप्लेन यू दिस। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी भी मेरी एक्सपीरियंस और जितने भी मैंने अभी तक अनुभव देखे हैं और मैंने प्रैक्टिकल चीजों को देखा है, हमेशा ऑब्जर्व करिएगा कि एंट्रेंस डोर नॉर्थ का अगर होगा, नॉर्थ का अगर एंट्रेंस डोर होगा, फ्लैट के अंदर अगर हम बात करें, अभी फिलहाल हम फ्लैट से ही रिलेट करेंगे, बाद में हम आएंगे वो अदर अदर पार्ट में, बंगलो और इंडिपेंडेंट घर के अंदर। सो फ्लैट के अंदर अगर नॉर्थ की एंट्री होगी, तो मोस्ट लाइकली बालकनी जो होगी वो कहाँ चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी बालकनी? अगर एंट्री डोर फ्लैट की नॉर्थ की होगी, तो आपकी बालकनी नॉर्मली चली जाएगी साउथ के अंदर। अगर एंट्री डोर ईस्ट की होगी, तो बालकनी नॉर्मली चली जाएगी वेस्ट के अंदर। जब मैं बालकनी कह रहा हूं, तो आप उसका रिलेशन उससे, उसके विंडो से भी लगाना है, क्योंकि विंडो इज इक्वल टू बालकनी। अगर किसी की एंट्री नॉर्थ ईस्ट की होगी, तो मोस्ट लाइकली बालकनी जो होगी वो साउथ वेस्ट में चली जाएगी। बाय एंड लार्ज पूरे इंडिया की अगर हम बात करें, तो फ्लैट इसी तरह से बनाए जाते हैं। टेल मी इट इज राइट और रॉन्ग। अब मैं छोटी सी कहीं ना कहीं बात यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका सिलेक्शन एक तरफ डोर का, अगर मान लीजिए कि अगर आप ले लेते हो कनेक्शन, आपके घर के बाहर का जो एरिया होता है, पैसेज जो होता है, वो कितनी फीट का होगा? 7 फीट, 8 फीट, 10 फीट, 15 फीट, 25 फीट, कितनी फीट की होगी आई डोंट नो, बट जितना भी होगा, आपकी बालकनीज की जब आप बात करोगे, तो वो इन बट नेचुरली आपका हो सकता है कि जो बालकनी का एरिया होगा उससे कंपैरेटिवली ज्यादा ओपन होगा। यानी कि जहां से एनर्जी चलने वाली है, उस एरिया को अगर आप कंपेयर करोगे जहां पे रिटेन होने वाला है, तो रिटेनिंग जोन बड़ा दिखेगा कंपेयर टू एनर्जी का जो स्टार्ट होगा, जो कि कम होगा। और इसीलिए नॉर्मली क्या होता है कि ये जो बालकनी, मान लीजिए अगर आपके लिफ्ट से बाहर आप निकलते हो, तो बालकनी उधर हो सकता है कि कुछ 5-7 फीट कॉरिडोर, जिसको हम बोलते हैं कॉरिडोर, मैक्सिमम 2 फीट का होगा, 3 फीट का होगा, 5 फीट का होगा, 7 फीट का होगा। लेकिन आपकी बालकनी जो होगी वो उससे बड़ी होगी, तो नेचुरली वो आपका रूल जो है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाएगा। और इसीलिए आपको मैंने कहा कि ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विंडो, अब विंडो आप बोलोगे कि हमारे घर में बालकनी नहीं है, तो विंडो को क्या लोगे आप? अगर आप विंडो खोलते हो, तो पूरा का पूरा बाहर का शहर दिखता है, यानी कि पूरा का पूरा ओपन एरिया दिख रहा है। अब फ्रेंच विंडो जो होगा, तो लीकेज ज्यादा हाई है। फ्रेंच विंडो का मतलब है जमीन से लेके ऊपर तक अगर विंडो है, तो वहां पर अगर आपने विंडो खोला, तो सीधे सीधे सारा कुछ बहा के बाहर लेके चला जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी एनर्जी आपकी ड्रेन हो जाएगी, लीक हो जाएगी, निकल के बाहर चली जाएगी। जो हाफ विंडो होता है, ग्राउंड से 4 फीट 5 फीट अगर दीवार है, तो वहां पर फिर भी आपको थोड़ी सी राहत मिलती है, थोड़ी सी राहत मिलती है, क्योंकि आपका वहां पर एक थोड़ा सा ऑब्स्टिकल है और वो एनर्जी को रोक रहा है। तो वो एक बार फिर भी हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ 100% ओपन एरिया। बट जहां पर फ्रेंच विंडो आ गया, वो भले वो विंडो है, बालकनी नहीं भी है, तो आपकी एंट्रेंस डोर के कंपैरिजन में आपका बालकनी जो है वो काफी बढ़ जाएगा, काफी ओपन हो जाएगा। और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है इनको समझना कि एंट्रेंस डोर के कंपैरिजन में आपकी बालकनीज कैसी है और कहाँ पर है, कितना ओपन है कितना नहीं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट जरूर बनेगा। कितनी भी बढ़िया एंट्री आप ले लो, कितनी भी बढ़िया आप एंट्री ले लो, लेकिन फ्लैट के अंदर ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, क्योंकि आपका ओपन एरिया जो होगा कंपैरेटिवली हमेशा गलत जगह पे चला जाएगा। और हमेशा याद रखें, जब भी आप फ्लैट की चुनाव करेंगे, तो बालकनी मैक्सिमम जो होगी, बालकनीज मैक्सिमम आपकी नॉर्थ के डायरेक्शन में होनी चाहिए। विंडो या बालकनीज हमेशा नॉर्थ के तरफ होनी चाहिए, ईस्ट के तरफ होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के तरफ होनी चाहिए। आपकी एंट्रेंस चाहे साउथ में है या साउथ वेस्ट में है या वेस्ट में है, इससे कोई ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी जो बालकनीज है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं आपकी प्रॉस्पेरिटी और आपकी लाइफ के ऊपर। एंड दिस इज अ थंब रूल, दिस इज अ फॉर्मूला। अब हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्री अच्छी है, ईस्ट की एंट्री अच्छी है, नॉर्थ की एंट्री अच्छी है। और मैंने आपको कहा कि जब ये शास्त्र लिखे गए थे, उस समय इंडिपेंडेंट घर बनाए जाते थे, जिनके बहुत बड़े-बड़े प्लॉट होते थे, बड़े महल बनते थे, किले बनते थे और वहाँ पर ये फ़ॉर्मूला डेफ़िनेटली लागू करता है। इंडिपेंडेंट घर होगा, तो आपका जो गेट होगा, वो नेचुरली रोड फेसिंग की तरफ होगा। तो जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगा, वो ईस्ट की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका बंगलो जो होगा, नेचुरली उधर रोड होगा, ओपन एरिया होगा, गार्डन होगा, लॉन होगा, बहुत पार्क होगा, कुछ भी हो सकता है और वो एक ओपन एरिया में ऑलरेडी तब्दील हो चुका है। और उसके सामने अगर विंडो निकल के भी आ गया, तो वो विंडो जो होगा वो बहुत ही उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा कंपेयर टू जो आपका मेन डोर। और इसीलिए जब शास्त्र लिखे गए थे, तो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ हमेशा मेन डोर अच्छा माना गया था। उन्होंने राइट सिलेक्शन किया था, ज़्यादा नेचुरली उन्होंने उसको ओपन रखा था, एंट्रेंस रखा था। बट आज के युग में हमारे रहन-सहन टोटली बदल गए हैं। तो अगर हम वही फ़ॉर्मूला अपने फ्लैट सिस्टम में लागू करेंगे, तो कभी भी समझ नहीं आएगा और इसीलिए चुनाव गलत होगा, फ्लैट की रॉन्ग एंट्री होगी, उसके कारण उसके इम्पैक्ट और रिपरकशन भी आएँगे। जब पहले घर बनाते थे, बंगले बनाए जाते थे, किले बनाए जाते थे, तो देखिए इतने बड़े-बड़े दरवाजे होते थे कि नेचुरली वो राइट डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ में होने के कारण वहाँ से सैनिक सैनिक लोग आते थे, गाड़ियाँ आती थी, कई हज़ार लोग एक साथ आते-जाते थे। नेचुरली कई हाथी-घोड़ा निकलते थे राजाओं के और इसका मतलब वहाँ पर बहुत बड़ा एक ओपन स्पेस होता था और इसीलिए ये फ़ॉर्मूला वहाँ पर 100% फिट बैठ रहा था। लेकिन आज जैसे मैंने कहा ये रहन-सहन टोटली चेंज हो रहे हैं इसके कारण और इसीलिए ये फ़ॉर्मूला आज के फ्लैट सिस्टम के अंदर अप्लाई करना बहुत बड़ा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए, बट उसका रूल फ़ॉलो करते हुए करेंगे, तो डेफ़िनिटली आप राइट सिलेक्शन कर पाओगे एंड दिस इज़ द फ़ॉर्मूला। जोर का झटका धीरे से आपको लग चुका होगा। मुझे बताइए कि आपको जोर का झटका धीरे से लगा है या नहीं लगा है? येस और नो, लगा है या नहीं लगा है? जब हम आगे बढ़ेंगे, प्रोफ़ेशनल कोर्स के अंदर जब हम जाएँगे, जब हम उसकी बात करेंगे, तो आपको ये टॉपिक का और ज़्यादा बड़ा सिग्निफिकेंस दिखने को मिलेगा, बहुत बड़ा। जहाँ पर एंट्रेंस गेट की हम बात करेंगे, एंट्रेंस डोर की बात करेंगे, सिलेक्शन ऑफ प्लॉट की बात करेंगे, रिडक्शन ऑफ प्लॉट की बात करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ प्लॉट की बात करेंगे, 16 डायरेक्शंस की हम बात करेंगे, तब जाके आपको इस टॉपिक का रिलेवेंस समझ में आएगा। बट आज फ्लैट की बात कर रहे हैं हम, एंट्रेंस ऑफ फ्लैट से रिलेटेड बात कर रहे हैं और इसीलिए इसका रिलेवेंस ओपन एरिया वर्सेस बालकनी और विथ रिलेशन टू मेन डोर से हम इसका कनेक्शन जोड़ रहे हैं। तो जब आप इनको समझ पाओगे ठीक से तभी जाके आप अपने अंदर या अपने जीवन के अंदर दशा बदल पाओगे, तब जाके दिशाओं को समझोगे। आई मीन जब दिशाओं को समझोगे, तभी जाके आप अपनी दशा बदल सकते हो और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप भी उसको एक राइट तरह से अप्लाई कर सको। झटका तो लगा है आपको, एनालिसिस आप खुद करना स्टार्ट कर चुके हो, बट नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, थिंग्स आर देयर। जहाँ पर करेक्शंस, रेमेडीज हैं, वहाँ पर रेमेडीज, करेक्शंस की बात करेंगे, वो भी सीखोगे आप। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम समझेंगे। अब आज का जो हमारा फाइनल कंक्लूडिंग क्लास और सेशन होगा, वो होगा हमारे कलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वास्तु के अंदर कलर्स का क्या रोल और सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बट इसके अंदर आने से पहले मैं देख रहा था कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रोफेशनल वास्तु कोर्स का क्वेरी है, डाउट्स हैं और वो पूछ रहे थे कि क्या वो पेमेंट कर सकते हैं। जोर का झटका बहुत खतरनाक लगा। अहमदाबाद में है, वास्तुशास्त्र नॉर्थ ईस्ट वाले फ्लैट मांग रहे हैं। यस, मांगते ही हैं और अब बिल्डर भी होशियार है। बिल्डर भी होशियार है। बिल्डर को तो पता है कि आपको वास्तु के बारे में 2 ही 3 चीज़ तो देखने वाले हो, एंट्रेंस देखोगे, किचन की बात करोगे, टॉयलेट की बात करोगे। वास्तु इज़ बियॉन्ड दैट। मैंने आपको पहले दिन ही बताया कि वास्तु इज़ बियॉन्ड दैट। जहाँ पे आपकी सोच खत्म होती है, वास्तु वहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसा ही मैं कहूँगा। सो मैं दे अभी बीच में आप लोगों को जब मैं ये टॉपिक करा रहा था, सब्जेक्ट सिखा रहा था, तो कुछ स्टूडेंट्स का प्रोफेशनल कोर्स से जुड़ा हुआ कनेक्शन था, क्वेरी था, उन्होंने फीस नहीं पे किया, उससे रिलेटेड उनके डाउट्स थे। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे
कितने लोगों ने अभी भी प्रोफेशनल कोर्स को एनरोल नहीं किया और अभी भी आप लोगों का पेमेंट पेंडिंग है, आपको पेमेंट करना है। सो क्या मैं आप लोगों के नाम पहले देख सकता हूँ चैट के ऊपर जिनका पेमेंट पेंडिंग है? और आज लास्ट सेशन है, लास्ट डे है, लास्ट मैं कहूँगा 1 घंटा, आधा घंटा बचा है, किसका फीस नहीं पे हुआ है और इसके बाद में आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। कल आपको 16543 पे करना पड़ेगा और ऐसे तो अभी आपको 14545 पे करना ज़रूरी बनता है, बट चूँकि ये लास्ट सेशन का लास्ट पार्ट और आप लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं मुझे, मैं ये स्पेशल ऑफर अभी के लिए ऑन कर रहा हूँ सो दैट आप स्पेशल ऑफर के तहत आप अपने प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को एनरोल कर सको। ये कोर्स का जो फीस है मैंने सेम रखा है और सेम फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अदरवाइज कल आपके लिए ये 16543 हो जाएगा। अभी के लिए जो कलर्स के साथ हमारा रिलेशन जो होता है वास्तु के अंदर, उसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ, उसके ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। सो जैसे कि आप जानते हो कि वास्तु में कलर्स का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है और बड़े-बड़े वास्तु एक्सपर्ट्स जो हैं, कलर्स को लेके बात करते हैं और हर डायरेक्शन के हिसाब से उनके कलर्स होते हैं और उनका एक राइट सिलेक्शन, उनका एक राइट चयन जो होता है, वो काफ़ी हद तक वास्तु के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारे वास्तु है हमारे घर के ऊपर, हमारे ऊपर या हमारे हमारे ओवरऑल एटमॉस्फेयर के ऊपर। तो यहाँ पर मैं अपना एक एक जनरल पक्ष रख के बताने वाला हूँ कलर्स का एक बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग और साथ-साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्शन वाइज़। यानी कि डायरेक्शन वाइज़ कौन से जगह पे कौन से कलर्स के होने से क्या उसके रिलेशंस और क्या उनके इम्पैक्ट हो सकते हैं, पड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग कलर्स को लेके और जब भी हम वास्तु के अंदर कलर्स की सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं, तो एक थंब रूल हमेशा याद रखिएगा। थंब रूल ये होता है कि कलर्स हमेशा लाइट कलर्स के हों, उतना ही अच्छा है। चाहे आप डायरेक्शन वाइज़ कलर को पहचानो, जानो या ना जानो, फॉलो करो या ना करो, कर पाओ या ना कर पाओ, डज़न्ट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि अगर आपको कुछ नहीं पता है, तो जस्ट एक थंब रूल याद रखिएगा जितना हो सकता है कि लाइट कलर्स को जितना आप इस्तेमाल करोगे, उतना ही वास्तु के अंदर एक राइट एनर्जी और एक राइट ऑरा क्रिएट होता है, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है वास्तु का कलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मैक्सिमम लाइट कलर्स को यूज़ करिए, व्हाइट कलर्स को यूज़ करिए, ऑफ व्हाइट कलर्स को यूज़ करिए, लाइट शेड्स को यूज़ करिए और इसमें लाइट शेड में मैं कहूँगा व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट आर द बेस्ट। क्योंकि कलर्स मैक्सिमम लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। डार्क कलर्स क्या होता है, डार्क कलर्स हमेशा अंधेरे को बढ़ाते हैं और इसीलिए जब सन सेट हो जाता है तो आपको पता है क्या होता है, जब सन सेट हो जाता है तो अंधेरा छा जाता है और जब डार्क कलर्स के अंदर आप कितने भी अंधेरे के अंदर आप कितनी भी लाइट लगाते हो, दिन में आपको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट रात में आपको लाइट की ज़रूरत पड़ती है और वही लाइट आपको रोशनी देता है, यानी कि वहाँ पर भी लाइट से ही लाइट आ रही है, यानी रोशनी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि डार्क कलर्स को जितना आप कम यूज़ करोगे, ब्लैक कलर्स को जितना आप कम यूज़ करोगे, वो एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, यानी कि उस एनर्जी को वो खींच लेते हैं अपने अंदर और इसीलिए लाइट कलर्स आर द बेस्ट प्रेफर्ड थंब रूल फ्रॉम वास्तु के पर्सपेक्टिव। बट जब हम बात कर रहे हैं वास्तु में तो यहाँ डायरेक्शंस आ गए। तो स्ट्रिक्टली नो नो जो कलर होता है वो मैंने बताया कि ब्लैक होता है और जो बाय डिफॉल्ट थंब रूल से अगर आप कलर यूज करना चाहते हो तो वो होगा आपका व्हाइट कलर, लाइट क्रीम कलर, लाइट कलर्स जो कि बेस्ट माना जाता है। ये थंब रूल बता रहा हूँ वास्तु का। बट इन जनरल अगर हम देखेंगे तो वास्तु कलर वाइज डायरेक्शन वाइज भी होता है और कलर वाइज डायरेक्शन वाइज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा ये स्लाइड और इस स्लाइड के जरिए मैं आपको कुछ गाइडेंस देना चाहूंगा कलर्स का और हर डायरेक्शन में कुछ कलर्स लिखे हुए हैं और कलर्स का वहां पर मार्किंग किया हुआ है और उसी बेसिस पे आपको मैं सिग्निफिकेंस बताऊंगा और साथ साथ में उनका रिलेवेंस बताऊंगा। सबसे पहले नॉर्थ को ले लेते हैं। नॉर्थ के अंदर हमेशा मैंने यहाँ पर लिखा है ग्रीन। अब नॉर्थ के जो देखिए इनका हर चीज मैंने लॉजिकली एस्टैब्लिश की है। अगर आप मेरे न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको ये बहुत सिंपल लगेगा ये कनेक्शन ये कलर का, क्योंकि डायरेक्शन वाइज जो कलर होता है प्लैनेट का वही कलर जो है उस डायरेक्शन से रिलेटेड है, उस जगह से रिलेटेड है। तो जो कलर की मैं बात कर रहा हूँ जैसे नॉर्थ का प्लैनेट जो है वो है मर्क्यूरी, बुध। न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे और हमेशा मैं कहता हूँ पहले जानो फिर मानो।
सिर्फ मानने की कोशिश मत करो, किसी ने कुछ बोल दिया, बता दिया, इसके लिए उसको मान लो। पहले जानो, और इसीलिए लॉजिक के बेसिस पे चीज़ों को जब हम समझेंगे, तब जाके सबसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग और सबसे बेस्ट कनेक्शन होगा। सो नॉर्थ का कलर जब हम बात करते हैं, तो नॉर्थ में आप देख रहे हो ग्रीन कलर है वहाँ पे। ग्रीन यानी कि उसका प्लैनेट से कनेक्शन होता है, तो किससे होगा? ग्रीन का कनेक्शन जो होगा प्लैनेट मर्क्यूरी से जुड़ा हुआ है, बुध से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए हमने यहाँ पर ग्रीन कलर को सेलेक्ट किया है नॉर्थ के अंदर। कुछ और भी कलर हैं जो मैं इसके बाद बताऊंगा, बट पहले इतना समझ लीजिए, इसके एडिशनल जो कलर्स होंगे वो भी मैं डायरेक्शन वाइज बताऊंगा। नॉर्थ ईस्ट का जो प्लैनेट है, वो है वहां पे जुपिटर, यानी कि बृहस्पति, गुरुदेव है। और इसीलिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण बोला गया है, और जुपिटर बृहस्पति का जो कलर होता है हमेशा येलो होता है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में येलो कलर प्रिफरेबली यूज करना चाहिए। फाउंड न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इनका रिलेशन और इनका कनेक्शन भी। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे ईस्ट के अंदर, तो ईस्ट में एक कलर लिखा गया है येलो, दूसरा लिखा गया है मरून, और तीसरा लिखा गया है रेड। अब अगर सूर्य की बात करेंगे, और सूर्य की थोड़ी रोशनी और क्वालिटी की और स्ट्रेंथ की बात करेंगे, उनके दिन भर में जब सूर्य जब निकलते हैं, वहां से लेके ढलने तक की अगर हम बात करें, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे सूरज निकलता है, आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उनका कलर और रंग भी चेंज होता है। सो लगभग जो सूर्य ईस्ट की तरफ होते हैं, ईस्ट में जब निकलते हैं, तो ऑरेंज, रेड, मरून उस तरह का उनका शेड और टोन होता है। और इसीलिए हमने यहाँ पर ये ईस्ट में कलर्स सेलेक्ट किए हैं, जो कि येलो भी हो सकता है, मरून भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। सो दैट इज द रीजन, और दैट इज द कोरिलेशन और कनेक्शन जो कि यहाँ पर मैंने बताया। साउथ ईस्ट में अगेन ये अग्नि का स्थान है, और अग्नि के जगह पे हमेशा रेड कलर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम फायर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेड कलर है। बट प्लैनेट के अकॉर्डिंगली अगर हम जाएंगे, प्लैनेट वहां पर है शुक्र देव, यानी कि वीनस। और वीनस का जो कलर होता है वो होता है व्हाइट, और इसीलिए हम किसी हद तक यहाँ पर व्हाइट कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में आ, इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ेंगे अर्थ के अंदर, तो साउथ और साउथ वेस्ट का जो कलर है, यहाँ पर अर्थ का जो कलर होता है वो यूजुअली होता है मरून कलर, ब्राउन कलर। और इसीलिए मरून और ब्राउन कलर यहाँ पर हमने कंसीडर किया है साउथ के अंदर और साउथ वेस्ट के अंदर। साथ में अगर हम वेस्ट की बात करेंगे, वेस्ट के अंदर अगर हम जाएंगे, तो वेस्ट के अंदर आपको पता है कि जो प्लैनेट है वेस्ट के, वो है शनि देव। और आप कहोगे कि शनि का जो कलर होता है वो होता है डार्क ब्लू एंड ब्लैक। और मैंने आप लोग को जो थंब रूल बताया वो ये, कि जितना हो सकेगा डार्क कलर और ब्लैक कलर को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे लिए वास्तु के अंदर अच्छा रहेगा। उसकी ऑरा और उसकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो राइट फ्लो करेगी। सो ऑलवेज रीजन फॉर दैट वी हैव सेलेक्टेड, यहाँ पर वेस्ट में ब्लैक कलर हमने लिखा ही नहीं। अब जब हम ब्लैक कलर यूज नहीं करेंगे, तो हम वहां पर यूज क्या करेंगे? रंगों के अंदर ब्लैक कलर की जगह पे हम वेस्ट के अंदर जो कलर कलर यूज कर रहे हैं, वो व्हाइट कर रहे हैं, ग्रीन कर रहे हैं और येलो कर रहे हैं। अब इनका रिलेवेंस और इनका सिग्निफिकेंस देखिए कहाँ से निकल के आ रहा है, कैसे निकल के आ रहा है। अगर आप वास्तु के अंदर जाओगे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझने को मिलेगा, मजा आएगा और अंडरस्टैंडिंग होगी। अब शनि के जो फेवरेट प्लैनेट होते हैं वो कौन होते हैं? शनि का जो एक फेवरेबल प्लैनेट होता है, वो होता है वीनस, यानी कि शुक्र। और शुक्र का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, मैंने आपको बताया। इसीलिए व्हाइट कलर यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। साथ में शनि का बुध जो है, बुध जो है वो भी उसका फेवरेबल होता है, और इसीलिए बुध का कलर ग्रीन जो है वो कंसीडर किया जा सकता है। और कुछ हद तक यहाँ पर इनके बृहस्पति जो है वो भी इनके फेवरेबल माने गए हैं। न्यूमरोलॉजी के ये बात बता रहा हूँ। तो न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से शनि का जो एक फेवरेबल माना गया है बृहस्पति, और इसीलिए येलो कलर उनका कलर होता है बृहस्पति का, और इसीलिए हम यहाँ पर येलो कलर को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ब्लैक को अवॉइड करते हुए हम यहाँ पर तीन कलर यूज कर सकते हैं वेस्ट के अंदर, जो कि है व्हाइट, ग्रीन और साथ साथ में येलो। सो लॉजिक के साथ जब हम चलेंगे, तो हर चीज आपकी कनेक्ट होगी, राइट होगी, और आप उसको करेक्टली अप्लाई कर पाओगे। नॉर्थ वेस्ट के अंदर जब हम जाते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा का है। चंद्रमा का जो कलर होता है वो होता है व्हाइट, और साथ में होता है ऑफ व्हाइट, और इसीलिए हम व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट कंसीडर कर सकते हैं इन द नॉर्थ वेस्ट जोन।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंटर की जब हम बात करते हैं तो सेंटर में हमेशा मैंने कहा कि खाली रखना चाहिए, ओपन होना चाहिए। और अगर आपने वहां पे डार्क कलर कर दिया तो क्या होगा, पहले तो जब डार्क कलर कर दिया तो एरिया छोटा लगने लगेगा। दूसरा, अगर आपने डार्क कलर कर दिया तो अगल बगल की एनर्जी की कनेक्शन जो है बिगड़ेगी। और इसीलिए सेंटर को ओपन रखना है, खुला रखना है। और जितना ज्यादा ओपन स्पेस लगेगा उसके लिए आपको जितना ज्यादा लाइट कलर यूज करोगे उतना बेटर होगा। इसीलिए व्हाइट कलर और ऑफ व्हाइट कलर इज द बेस्ट कलर फॉर सेंटर के प्रोस्पेक्टिव। और इसीलिए यहाँ पर हमारे लिए ये पार्ट कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से कलर्स को यूज करना है, क्योंकि नेचुरल एनर्जी जितनी ज्यादा प्रकाशित होगी उतना ही ज्यादा बेटर होगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सही होगा, संचालन एनर्जी की अच्छी होगी। और वो कलर भी डेफिनेटली हमारे थॉट के ऊपर, हमारे मनस के ऊपर, हमारे काम काज के ऊपर, हमारे एक्शंस के ऊपर भी इम्पैक्ट डालते हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कभी आप डार्क कलर के कपड़े पहन के निकलिएगा, आपके मन के ऊपर हमेशा हैवीनेस फील होगा। लाइट कलर पहन के चलिएगा, निकलिएगा, आपको हमेशा एक प्रॉपर पॉजिटिव ऑरा और एक बहुत ही बैलेंस फील करेंगे आप। और इसीलिए जब कहीं पे कुछ अच्छा होना होता है तो आपको हमेशा लाइट कलर पहन के जाना चाहिए। डार्क कलर्स को इसलिए जितना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम के वक्त भी पहन के नहीं जाए तो ज्यादा अच्छा आपके लिए हो सकता है। अब ये तो एक जनरल मैंने अंडरस्टैंडिंग दी। साथ में देखिए नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे प्योर वाटर जोन्स हैं, वाटर के एलिमेंट्स हैं। और जब वाटर के एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर हम एक लाइट शेड्स ऑफ ब्लू कलर, जो कि पानी का कलर है, वाइट लाइट शेड ऑफ ब्लू कलर भी हम कंसीडर कर सकते हैं नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट और वेस्ट में। साउथ के अंदर भी फायर को कंसीडर किया गया है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि साउथ ईस्ट में साउथ का भी कुछ हिस्सा होता है। और इसीलिए साउथ के अंदर आप रेड कलर को भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि वो फायर से जुड़ा हुआ कुछ हद तक उसका कनेक्शन माना गया है, एज इन उसका कनेक्शन साउथ ईस्ट के अंदर है। और इसीलिए आप वहां पे रेड कलर, लाइट शेड ऑफ ऑरेंज या ऑरेंज कलर या रेड कलर का आप साउथ के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इस प्रकार से देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं और मल्टीपल ऑप्शंस आप भी यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर अप्लाई तो कर दिया, कलर के डायरेक्शंस आपको पता चल गए, लेकिन अब आप इसको अपने घर में यूज कैसे करोगे, इनको आप अपने घर में कैसे अप्लाई करोगे? क्या आप अपने नॉर्थ के सारे दीवार को ग्रीन कलर कर दोगे या ब्लू कलर कर दोगे? क्या आप अपने ईस्ट के सारे दीवार को रेड कलर कर दोगे या येलो कलर कर दोगे या ब्लू कलर कर दोगे? क्या आप अपने साउथ के सारे दीवार को रेड कर दोगे? तो यहाँ पर क्या होगा, लोग हंसेंगे भी और साथ में ये गलत, आपका सिलेक्शन भी गलत हो जाएगा। हम हमेशा याद रखेंगे कि जो वॉल, आपको शायद ये पता नहीं होगा कि हर दीवार, हर घर के अंदर, हर रूम के अंदर भी 4 या 8 दीवार होता है। 4 या 8 डायरेक्शंस हो सकते होंगे। तो अग मेन 4 वॉल तो हो सकते होंगे या जो भी वॉल होगा। अब आपका एक बेसिक थंब रूल क्या होगा, जब आपको कलर्स का सिलेक्शन करना है अपने घर के अंदर, फ्लैट के अंदर, तो सबसे पहले क्या करना है कि कौन-सी ज़ोन में आपको कलर करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको सबसे पहले अपने बेडरूम के अंदर कलर करना है या बेडरूम के अंदर आपको सिलेक्शन करना है कलर्स की। कलर्स की सिलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ पेंट से रिलेटेड नहीं होता है। कलर्स का सिलेक्शन आपकी टेक्सचर से भी हो सकता है, वॉलपेपर से भी हो सकता है, कलर से भी हो सकता है, डायरेक्ट पेंट से भी हो सकता है, फैब्रिक से भी हो सकता है, फर्नीचर से भी हो सकता है। अब आपको सिंपल थंब रूल बता देता हूँ कि क्या फॉलो करना है, जिस किसी जगह पे आपको कलर यूज़ करना है। मान लीजिए बच्चे के बेडरूम में करना है, तो बच्चे के बेडरूम का जिस दीवार को आपको कलर करना है, वो दीवार आपकी कंपास बता देगी कि कौन-सा साइड का दीवार है। उस वॉल पे या तो आप पूरा पेंट कर सकते हो या हाइलाइटर कर सकते हो। तो आप अगर मान लीजिए पूरे दीवार को लाल कर दोगे तो आपको लगेगा कि यार कितना गलत मैंने गलत कलर लगा दिया। लेकिन आपको रेड कलर अगर उस दीवार पे देना है तो आप एक नॉर्मल टेक्सचर दे सकते हो, एक छोटा-सा वॉलपेपर लगा सकते हो, एक कोई फ्रेम लगा सकते हो। अगर मान लीजिए विंडो है, वो विंडो अगर आपका फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट में ही विंडो है और साउथ ईस्ट के विंडो पे अगर आपको कलर नहीं कर सकते हो, पेंट नहीं कर सकते हो, तो जो कर्टन्स होंगे वो लाइट शेड्स ऑफ कुछ उसमें फ्लोरल फ्लोरल कलर्स होंगे, जिसमें रेड कलर वगैरह या व्हाइट कलर के साथ उसका कुछ फ्लोरल कनेक्शन होगा। ताकि वो लाउड भी नहीं लगे, साथ में आपने उस वॉल के ऊपर उस कनेक्शन, उस दीवार के ऊपर या वॉल के ऊपर या विंडो के ऊपर आपने वो कलर को भी कंसीडर कर लिया और आपने उस डायरेक्शन के हिसाब से वो कलर को वहां पर सेट कर दिया।
अब मान लीजिए कि आपको फर्नीचर बनाना है साउथ के तरफ, साउथ वेस्ट के तरफ, तो जो फर्नीचर आप बनाओगे, उस फर्नीचर का जो वेट होगा, वो वेट जो होगा सॉरी फर्नीचर का जो लैमिनेट होगा, वो आपका वो कलर होना चाहिए जो उस डायरेक्शन से रिलेटेड होगा। तो हर दीवार का डायरेक्शन होगा और उस दीवार के डायरेक्शन के हिसाब से आपको वहाँ पर अपने कलर्स का सिलेक्शन करना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी, वेरी बेसिक रूल दैट यू हैव टू फॉलो। अब जैसे मान लीजिए कि जो भी वास्तु के रूल्स हैं, उनको अकॉर्डिंग टू जिस घर में जिस डायरेक्शन में आप हो, उसके अकॉर्डिंगली वो कलर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो और सेंटर को आप जितना खाली रखोगे, लाइट रखोगे, उतना अच्छा है। कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो जितना लाइट कलर, व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर कंसीडर करोगे, उतना ही बेटर रहेगा, उतना ही बेस्ट होगा और ये भी आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनता है ओवरऑल कलर के पर्सपेक्टिव से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपको उतना ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। कॉम्प्लिकेट करना बहुत ईज़ी है, चीज़ों को कैसे सिम्प्लीफाई कर देना वो बहुत ज़रूरी है। और वही है कि मैंने आपको चाहे बेडरूम की बात करें, इंटीरियर की बात करें, एक्सटीरियर की बात करें, एनीवेयर, एनी डायरेक्शन, कलर विल बी द सेम। आप इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से करो तो भी सेम, एक्सटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से करो तो भी सेम। कंपास आपको जो डायरेक्शन बता रहा है, उस डायरेक्शन का जो कलर होगा उसको यूज़ करना है। अब कलर आप चाहे डायरेक्ट प्रॉपर फिजिकल कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से करो, टेक्सचर के पॉइंट ऑफ व्यू से करो, लैमिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से करो, फर्नीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से करो, वॉलपेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करो, जो जैसा आपको ठीक लगे वो करना चाहिए। सो आई होप ये चीज़ें आपको धीरे-धीरे समझ में आ रही है, कितना इम्पोर्टेंट है ये कलर्स और कितना इम्पोर्टेंट है ये वास्तु हम सबके जीवन में। प्रोफेशनल कोर्स में जो मेरे स्टूडेंट्स आगे जा रहे हैं, मैं आप लोगों को आने वाले कुछ ही दिनों में आपकी जो प्रोफेशनल कोर्स की ग्रुप होगी, उस पे कुछ वीडियोज़ भेजने वाला हूँ, जिसके अंदर 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो जाएँगे। एक तो सबसे पहले कंपास कैसे देखा जाता है, वो टॉपिक होगा। साथ में आपको कंपास का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। सेकंड, पूजा घर से जुड़ा हुआ एक टॉपिक होगा, वो मैं आपको दिखाऊँगा कि पूजा घर हमारे घर में जो होते हैं, उसका क्या रिलेशन है, कनेक्शन है, क्या कुछ गलतियाँ लोग करते हैं, क्या हमें गलत काम उस गलत चीज़ उसमें नहीं करना है। सो पूजा घर से रिलेटेड एक टॉपिक होगा और 2 यूटिलिटी के टॉपिक्स होंगे, यूटिलिटी 1 और यूटिलिटी 2। जैसे कि आपने इस कोर्स को जॉइन किया होगा तो आपके मन में ये रहेगा कि मैं आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो उसका एडवांस पार्ट का पहला इंट्रोडक्शन ही उसी से होगा। जैसे मान लीजिए घर के अंदर टीवी कहाँ पे रखना है, टीवी का कनेक्शन कहाँ पे होना चाहिए, क्लॉक कहाँ पे रखा जाता है, क्लॉक का डायरेक्शन क्या होता है, झाड़ू घर के अंदर हम झाड़ू जब मारते हैं तो झाड़ू का डायरेक्शन क्या होता है। इसके बाद में आप बोलोगे ये झाड़ू का डायरेक्शन है, यस वो भी है। बार कॉर्नर, बार काउंटर, घर में लोग बार काउंटर, बार कॉर्नर बनाते हैं। कुछ लेडीज़ पूछती हैं मुझसे कि सर छुड़वाना है दारू तो क्या कहाँ पे ग रखा जाए? तो वो भी आपको वहाँ पर मिलेगा। फैमिली फ़ोटोज़, अलाइव और डेड पर्सन के फ़ोटोज़ कहाँ पर लगाए जाते हैं। तो ये यूटिलिटी 1 के अंदर आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे और यूटिलिटी 2 से जुड़ा हुआ भी होगा, जहाँ पर यूटिलिटी 2 के अंदर कुछ और भी टॉपिक्स होंगे। जैसे मान लीजिए कि हेड डायरेक्शन व्हाइल स्लीपिंग कहाँ पर होनी चाहिए, मेल और फीमेल का स्लीपिंग डायरेक्शन कौन से तरफ होना चाहिए, यानी कि मेल का हस्बैंड का कौन सी तरफ होना चाहिए, वाइफ का कौन सी तरफ होना चाहिए। मिरर हमारे घर में एक बहुत कॉमन सी चीज़ होती है, घर में मिरर्स होते हैं, कहाँ पर लगाने चाहिए, एक्वेरियम्स होते हैं, आजकल लोग एक्वेरियम्स लगाते हैं, फाउंटेन लगाते हैं, उनको कहाँ पे लगाना चाहिए। उसके बाद अवार्ड और ट्रॉफीज़ लोगों की होती हैं, वो कहाँ पर रखनी चाहिए, कौन-सी दिशा में होनी चाहिए। प्लांट्स और ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट और ट्रीज़ को कहाँ पर प्लांट करना चाहिए और सो मेनी मोर थिंग्स व्हिच विल फॉल इन द कमिंग डेज़ और आपको ग्रुप पर आपके आ जाएँगे। व्हाट्सएप ग्रुप आपको जॉइन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने जॉइन नहीं किया है, तो मेरी टीम आपको मैसेज करेगी, आप डायरेक्टली मुझे बता दोगे, तो वो सब चीज़ें आएँगी। एवरीथिंग विल बी कवर्ड। तो बेसिकली प्रोफेशनल वास्तु कोर्स के अंदर ऐसा कोई टॉपिक या पार्ट छूट रह नहीं जाएगा जो आपको सिखाया नहीं जाएगा। सो मे बी टॉपिक मैं नहीं बता पा रहा हूँ, मे बी आपको टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से, बट यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि ये सारी चीज़ें आप सीखोगे और आपको सब कुछ आएगा। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स होती हैं वास्तु को लेके, वो आपको फॉलो करना होता है। कुछ बेसिक थंब रूल्स होती हैं, वो फॉलो करना होता है। अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल वास्तु कोर्स में आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बता दूँगा जो कि आपके लिए डे टू डे गाइड होंगे, आपको वो रोड मैप होंगे, वो अगर आप फॉलो करोगे, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक राइट सिलेक्शन अगर करोगे, तो दिशाओं को अगर सही फॉलो करोगे, तो आपकी दशा जो है डेफ़िनिटली सही रहेगी, सही चलेगी। और जो रुकावटें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उनसे आप काफ़ी हद तक बच सकते हो। 50% जो है,
वास्तु इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर उसके बाद न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जो कुछ भी आएगा वो आएगा। और इसीलिए अगर आपने वास्तु करेक्ट किया तो आप सिर्फ एक पर्सन की राइट लाइफ को राइट नहीं कर रहे हो, उस घर में रहने वाले जितने लोग हैं सबकी लाइफ राइट कर रहे हो। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से क्या होगा कि आप एक पर्सन को रीड कर रहे हो, एक पर्सन की रीडिंग करके उनके बारे में बता रहे हो, बट न्यूमरोलॉजी से बेटर, या मैं कहूंगा कि वास्तु जो है ये एक तरह से पूरी की पूरी फैमिली को रीड करता है और पूरी की पूरी फैमिली को उसका इम्पैक्ट होने से बचाता है। सो आई होप ये समझ में आया कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, कितना इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। और जिस किसी का भी जिस किसी को भी वास्तु का समझ आ गया, मैं एक ही चीज कह सकता हूँ, यू विल चेंज योर लाइफ लाइक एनीथिंग। फाउंडेशन कोर्स का कोई पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल कोर्स वालों को इसका पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा और आपके ग्रुप पर आएगा इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बट सबसे पहले ये कि आप इसे अपनी जीवन को बदलने के लिए जो कुछ बेसिक रूल्स मैंने बताई हैं उनको फॉलो करिए, वो आपको डेफिनेटली बहुत हद तक हेल्प करेगा। काफी कुछ आपको उसके अंदर इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस मिलेगा। सो दैट्स ऑल। मुझे लगता है जो 3 डेज का कोर्स रहा ये आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग रहा होगा। पैशनेट आप थे इस कोर्स को स्टार्ट करने के वक्त, और आई एम श्योर कि वो पैशन आपका बढ़ा ही होगा। और जुड़ना तो मैंने सबको सोचा कि आप सब जुड़ जाइए इस कोर्स के साथ, बट जो जुड़ रहे हैं प्रोफेशनल कोर्स के साथ, आप देखोगे कि इसका इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस कितना है। और जिनको मैं बेस्ट, जो भी बेस्ट हो सकता था मुझसे ऑफर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दिया है। इनकेस समबडी हैज मिस्ड आउट, नहीं हो पाया है, और अगर आपके कुछ रीजंस हैं उसके, और अगर आपको कुछ आने वाले कुछ एक आध दिन में अगर आपके पेमेंट के अरेंजमेंट होंगे तो प्लीज मुझे आप पहले से बता के मेरा ओके ले लीजिएगा, तो आपको वो बेनिफिट मैं दे पाऊंगा। अदरवाइज इट विल बी इम्पॉसिबल कि मैं आपको वो ऑफर दे पाऊँ। चलिए, तो दैट्स ऑल। और इन केस एनी डाउट, एनी क्वेरीज रिलेटेड टू जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जहाँ आपको डाउट है, या प्रोफेशनल कोर्स से जुड़ा हुआ कुछ पूछना है, तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन आंसर हैं तो वी विल टेक क्वेश्चन आंसर्स, अदरवाइज वी विल रैप इट अप। चलिए, तो सबसे पहले प्रवीण से मैं बात करता हूँ। प्रवीण। Hi, sir. First of all, हाय। yeah, it's a wonderful session, and like all the sessions. I have missed yesterday's class, but I have gone through the like video. Uh, ओके। so I have a couple of questions. Like one is, you said water. Water means like swimming pool, maybe submersible, borewell, underground. करेक्ट। Will it also link to the tap water? एनी वाटर, Because एनी we टाइप ऑफ वाटर। yeah, because in the इन फ्लैट south, इट विल बी मोस्टली द टैप। yeah, in the Agni side, right, like southeast, so it is called as a fire. But in all the kitchens we use the tap. So how do you So I will suggest? be talking about the kitchen part in the professional course, and over there obviously kitchen is in southeast, but southeast के अंदर आपको कहाँ पर, वहाँ पर कहाँ पे पानी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, that I will be talking about it in the professional course. Okay, okay, thanks, sir. We'll cover that. Yeah, and in today's class, like you mentioned energy flow. Like what is this energy like? Is it a air or sunlight, something like that? No, energy as in any kind of, so energy is something which we cannot see with our eyes, but there is a connection between that. So we are breathing, there's an oxygen that is going in, coming out. No? So it's the same thing. There is a energy which has a kind of a direction flow. So the direction flow is from one direction to the other direction. So that is what I'm trying to connect here. So it's Okay. basically the obstacles which may come between, so from one direction to the other direction when the energy is flowing, or when the Vastu is trying to connect. So it's basically, it's the cosmic power which is there, which if there is any kind of disturbance there, then in that case the Vastu will get disturbed. That's what it relates to. It's not with respect to air or something like that. So ultimately, if you see, energy is nothing but the carrier. Energy's carrier is the air only. Okay. The carrier of energy will always be air, because air you cannot stop. No, you cannot block air. So Okay. it is taking that as a medium to flow, to kind of move around, and that is why the more obstacles. If there is an obstacle, so if I'm trying, so if there is a Wi-Fi connection problem here, so you will not be able to hear me, right? There will be obstacles in my sound. There will be a lot of flickering in the sound.
connection will get disconnected. So all that thing will be there. So what is happening? It is delaying the process, Okay. and that is what happens in the Vastu also. Okay. And one more thing, like, Yeah. yes, I got it. Thank you. And one more thing, like, we call it as Vastu, no? What type of Vastu it is? Like in numerology, like we say, like Chinese numerology, Vedic numerology, like that. So here, This is, I call it as a practical Vastu. It's a okay, pure practical Vastu that I have applied in my so many years, which is what you are learning. So okay, I see there can be, we can say this is a medical Vastu also. This okay, is a practical Vastu also. So you can say whatever you want, but this is something which is a real Vastu, which we can say. I call it real Vastu, practical Vastu, medical Vastu, because it has connection with everything. Because there are issues which can be figured out, and some major problems which can be given as a solution. So that is why I call it as a medical also. It is more day-to-day life, more practical. That is why I call it practical also. okay, And that's why I have connected it that way. So, I mean, planetary Vastu is also something which people call okay, that way. okay, sir. Yeah, and one conflict what I felt was like in the numerology, like you said to avoid a red color, use white color for Shukra, like Venus. But here, for the I never said red color avoid for red color. I never said to avoid. You said something like based on your. It's based on your. No. First of all, let's not talk numerology here. There is a way to calculate. So that must be because of some connection between the numbers. That is why that might have been there. Here it is a different connection. So let's not contradict in both the things here. Yeah. It will get confusion. To others, it will be a confusion. That way. Yeah. Thanks. Thank you. Thank you, Mamta. गुड इवनिंग सर सर बहुत Good मजा आ evening. रहा है और आगे भी लग रहा है कितना इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है बिल्कुल सर मेरा 2-3 क्वेश्चन था एक्चुअली। आपने एक तो बताया कि एनर्जी जब आती है तो वो बैक साइड में आपको वो क्लोज होना चाहिए और ऐसा नहीं है। अभी एक्चुअली हमने रिसेंटली ये मकान लिया है तो थोड़ा सा सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कोई पर्सनल रीडिंग डिस्कशन कुछ भी नहीं होगा, टॉपिक रिलेटेड डिस्कशन करेंगे बिकॉज यहाँ पर उसका कोई एंड नहीं है, फिर सुबह 5 भी बज सकता है। जी सर, ये आपने पहले बताया था, मैं इसका ध्यान रखना चाह रही थी। बट वही है कि अगर सर ऐसा होता है तो फिर उसका सोल्यूशन भी होता होगा ना? सोल्यूशन जहाँ पे है वहां पर सोल्यूशन दी जाएगी आप लोगों को प्रोफेशनल कोर्स। ओके। और अगर सर गलती से कहीं ब्लैक कलर लग जाता है तो उसका क्या कर सकते हैं सर? ये पर्सनल क्वेश्चन। हाँ, ब्लैक कलर कहीं आता है तो यूजुअली कोई यूज करता नहीं है, बट अगर कर रहा है यूज तो उसको कवर अप कर सकते हो, उसके ऊपर अलग से ऊपर से वॉलपेपर लगा सकते हो आप। अच्छा, ठीक है सर। बहुत सारे ऑप्शन है। जी सर, थैंक यू। ब्रीची। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे ये क्वेश्चन पुट करना था कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल कि नॉर्थ ईस्ट में जैसे टॉयलेट और जो वॉशरूम वगैरह अवॉइड करना चाहिए हमें, नॉर्थ ईस्ट टेम्पल वगैरह के लिए होती है जगह, तो सपोज अगर वहां पर है तो उसके ऊपर हम कोई, अभी आप रेमेडी तो बताएंगे, टॉपिक आएगा प्रोफेशनल कोर्स में तो बात करेंगे। हाँ, नहीं सर, मेरे को रेमेडी नहीं पूछनी, मुझे ये पूछना है कि अगर हम उस पर कोई रेमेडी अप्लाई करते हैं तो क्या उसका इफेक्ट होगा? नॉर्थ ईस्ट में सुना है कि कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करेगा वो किस लेवल पे है वो प्रॉब्लम। अच्छा, तो मतलब अगर हम कोई रेमेडी अप्लाई करते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ इफेक्ट होगा? अब वो डिपेंड करेगा कहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट में, इसीलिए मैंने कहा कि टॉपिक के बाद में टॉपिक से बात करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। कहाँ पे रेमेडी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, एक बहुत बड़ा पार्ट है वास्तु का। अच्छा, और हेल्थ इश्यूज रह रहे हैं जब से उस रूम में हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले 100% बेडरूम में, तो 100% होगा। हेल्थ इश्यूज उसकी वजह से ही हो रहे हैं, शायद ज्यादा बढ़ रही है? बिल्कुल होगा, है उसी की वजह से। ठीक है सर। और भी रीजंस हो सकते हैं बट दैट इज डेफिनेटली वन रीजन। बेसिक मतलब मेन रीजन हो सकता है वो। मेन में नहीं बोलूंगा बट डेफिनेटली दैट इज वन रीजन। मेन भी हो सकता है बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में मोस्टली वो मेन ही हो जाएगा। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। विवेक। हेलो सर, गुड इवनिंग। Sir, my doubt was, leaving chappals in a place, in a house is very
major thing. So what do you think the right place? Yeah, so that's correct. Anything like a dirty clothes, like slippers, like shoes, socks, leaving it, and that is also at the place of the entrance, is a very negative वास्तु. वो बहुत गलत वास्तु है. और जो हम कपड़े पहनते हैं, इसीलिए देखिए हम जब जाके नहाते हैं तो हम फ्रेश फील करते हैं, बिकॉज जो नेगेटिव एनर्जीज है वो भी वॉश आउट होती हैं. हमारी शरीर के साथ भी नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं, और इसलिए हम कपड़े चेंज करते हैं, स्नान करते हैं, और उसके बाद उसके इफेक्ट हमें तुरंत दिखाई देता है. और इसलिए दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दैट गुड यू रेज दिस पॉइंट, एंड यस इट हैज अ नेगेटिव connection also, and that is why shoes and all these things have to be kept in a proper and a very well organized manner at the entrance of the house, and it should be always kept closed. ठीक है? नहीं, I cannot hear your voice. There is some problem at your connection. And one more was about staircase. Usually, which is the best place for the staircase? Sorry, I cannot hear you. And anything best or worst, whatever you are asking is a part of professional course. We will have to talk about it that time. Okay, Manu. Yes, good evening, sir. Good evening. Actually, I have got two questions. The very first one is like you are told that north is of the Mercury and it relates to Kuber Dev. So Northeast is not Mercury. Northeast is Jupiter. Sir, only north. North is Mercury. Yeah. So basically, we can assume that all of our wealth or money or the safe is supposed to be, kept at the north direction. How do you keep it is an important. No, it's wrong logic. Is it like we can keep us safe at north direction, or it should open in the north direction? What is the right that point? You learn in the professional course. You learn in professional course. Okay, fine. And my second point is like you had just mentioned regarding how to keep your shoes organized, especially when you are entering the house. So my question is, can we make a shoe case under the staircase? No. Depends which direction it is. Okay. Most likely you can, but still you will have to check the direction also very well. Okay. You can. It's not that you cannot, but still there are certain rules which you have to follow. Like the staircase is in the center of the house. It's in the main, the living area. If it is in the center of the house, then it is the biggest dangerous thing that you are living with. So the staircase, under the staircase, the area should be cleaned. Then nothing should be kept over there. Again, staircase is a very big topic, and you need to understand the staircase part first. All right. So thank you. So nice of you are even enrolled for this, professional Vastu course also, and I'm also doing this numerology course. My only concern is because the numerology course would be ending in the month of this month, as per your scheduler. Don't worry. More likely, the Vastu will start only after numerology. Yeah, that too I had got the point. But can I join in another batch? Because I just want to excel the numerology. I just don't want that both of the topics should go. Don't worry. Don't worry. You will have enough gap between that. Numerology के बाद ही वास्तु start होगा. काफी. Or if you feel anywhere, whenever you want to change the batch, you can let me know. No issues. Yeah, that I will let you know, sir. Thank you. So nice of you. Take good care. Thank you. Thank you. Anjan. सर गुड इवनिंग. नमस्कार सर. नमस्कार सर. बहुत अच्छा लगा. हम न्यूमरोलॉजी का क्रैश कोर्स भी किए हैं और यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा. मतलब मेरा तो मन चाह रहा है कि हर कोर्स कर लूं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा है. सर वो एक ही क्वेश्चन है. आप जो बोले थे ना, साउथ ईस्ट कॉर्नर जो लग्जरी, ग्लैमर, फायर, मतलब अग्निकोण जो होता है, अग्नि दिशा, तो उस समय भी हम जिक्र किए थे इसका कि इसका असर फीमेल के ऊपर पड़ता है अगर वो जगह में कोई टैब या कोई वाटरफॉल्स वगैरह कुछ रहता है. लेकिन मेरा कहना था जी, अगर फैमिली में कोई लेडी है ही नहीं, सबका डेथ हो गया, सिर्फ मेल है, फिर क्या वो मतलब उसका असर क्या होगा? मतलब वो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए या सबसे पहले तो ये समझिए कि ये रीजन वही एक रीजन बन गया उसका. हाँ, हो सकता है सर.
सर ठीक है हो नहीं, सकता और है दूसरा ये कि वो उसका इम्पैक्ट फिर हो सकता है कि वो सिमिलर टाइप का इम्पैक्ट जो बाकी लोग हैं उन पे भी हो सकता है। वो सर अगर वो मेल है फिर भी कुछ हद तक पड़ता है उसके ऊपर असर। अच्छा सर, अच्छा सर, ठीक है सर, नमस्कार। थैंक यू। वेद। नमस्कार सर। नमस्कार। 2-3 डाउट्स है सर। पहला तो ये कि as I remember that there should not be any staircase in the northeast direction. So let's not talk about this direction, staircase, anything related to specific topic because ये हम प्रोफेशनल कोर्स में ये डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से सीखने वाले हैं। अभी कुछ भी आधा अधूरा नॉलेज दूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा एंड इट विल क्रिएट लिटिल बिट बस ऑफ एक मोर छोटा सा क्वेश्चन कि सर अगर staircase because you just narrated this thing earlier, so I just want to कि वहां पर लिफ्ट भी हो सकती है या नहीं हो सकती है? डिपेंड करेगा वो डायरेक्शन वाइज ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये टॉपिक बहुत अलग है। लिफ्ट Okay, कहाँ sir. पर हो सकता है, जहाँ पर स्टेयरकेस होगा वहाँ पर कभी कभी लिफ्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा दोनों के सर लॉजिक्स अलग हैं। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि एज यू सेड दैट की जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहां पर एक्चुअली वाटर कंटेंट है, और सॉरी साउथ जो डायरेक्शन है जहाँ नॉर्थ डायरेक्शन में अगर किचन है तो वाटर कंटेंट में हम फायर लेकर के जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हेड ऑफ द फैमिली होगा वो अफेक्ट होगा। बट इफ हेड ऑफ द फैमिली is not residing permanently there, on and off he is going, then what will be the impact on the other members of the family exactly if it is There there? can be one slight impact also on the other members, but yes Other अगर members ऑन ऑफ हो रहा है तो दैट मींस उसका भी प्रेजेंस उस घर में है। जी जी। आप थर्ड ऐसा क्वेश्चन सर समझिएगा। मेरा ये है that कि आपके जितने भी टाइम है, जितने भी आपके इवन प्राइस ऑफ द ये जो कोर्सेज है, that is something not in round figures, it is always related to some combination of the numbers. Is there any logic behind it exactly? I just want to Very understand. big logic, and this is a part of numerology details. So you'll have Okay to sir. attend my numerology course for that. Okay sir, thank you so much. जी, thank you. नितिन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा क्लासेस लेके और मैंने एडवांस के लिए भी एनरोल कर दिया है। थैंक यू जी। मेरा बस एक ही क्वेश्चन है सर, ये आपने बोला था कि ये जो ब्रह्म स्थान है जहाँ पर हम कोई पिलर्स नहीं ले सकते, कोई वॉल नहीं क्रिएट कर सकते, हमें खाली ही छोड़ना होता है, बट अब वर्टिकली जैसे कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है कि वर्टिकल कंस्ट्रक्शन हम करते हैं फ्लैट वाइज, तो अब इतना स्पेस नहीं होता, तो मोस्टली लोगों का क्या है कि हॉल्स कंबाइंड होते हैं, मतलब लिविंग रूम्स और हॉल्स उनके कंबाइंड होते हैं, ओपन किचन होती है, तो क्या डाइनिंग टेबल हम प्लेस कर सकते हैं सेंटर पे? कर सकते हैं, बट उसका आप पहले अंडरस्टैंडिंग ले लेना सेंटर का, फिर आपको ज्यादा बेटर आएगा आइडिया। क्या ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सेंटर में आपको कुछ रखना ही नहीं है, बट उसका कुछ रिलेशन है कि कैसे रखना है, क्या रखना है, कितना रखना है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। लाइक अगर बात की जाए कि जैसे एक सर्कल एरिया में तो कुछ ऐसा भी होता है कि इसका कुछ एक ऑफसेट ले लेते हैं कि लाइक 1.5 फीट। मैं फिर से वही कहना चाहूंगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं सेंटर में कुछ भी नहीं रखना है। सेंटर को भीड़ भड़के से बचाना है जी। और उसके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है। वो रूल फॉलो करते हुए अगर आप रखोगे सेंटर को यूज कर सकते हो, सेंटर को छोड़ना नहीं। सेंटर यू विल स्टिल यूज, बट आई टीच यू हाउ। ओके, थैंक यू सर, बस यही क्वेश्चन। थैंक यू। संतोष। हेलो सर। हेलो। हेलो जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था जी, अगर एक प्लॉट है 1000 स्क्वायर फीट का और उसमें कंस्ट्रक्शन है 700 स्क्वायर फीट की, तो उसका ब्रह्म स्थान जो है वो प्लॉट के हिसाब से करना 1000 है के या हिसाब से कंस्ट्रक्शन होगा। के हिसाब से अपने को पकड़ना है? 1000 के हिसाब से भी होगा अच्छा। और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी होगा, दोनों। प्राइमरी होगा 1000, अच्छा। सेकेंडरी होगा कंस्ट्रक्शन। हाँ। दोनों को छोड़ देना चाहिए। ओके सर, ओके ठीक है, थैंक थैंक यू। अनुषा। यू। अनुषा, कैन नॉट हियर यू। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। अनुषा। आशीष। अनुषा आप चैट पे मैसेज डाल दीजिए। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी।
मुझे आपने अभी जो ये चीज बताई कि नॉर्थ ईस्ट, जो हम फ्लैट सिस्टम की बात कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट के हम लोग ये देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में एंट्री ले ली और जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं वो बहुत क्लोजर हो जाते हैं। अब जैसे फ्लैट है उसमें ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में कहीं पे भी गेट ही गेट आएगा, आगे कुछ नहीं आएगा। तो और साउथ या वेस्ट में जाके जो आप बोल रहे थे कि बालकनी आ रही है तो उससे एनर्जी इम्पैक्ट बहुत लो हो जाएगी। उसका इम्पैक्ट मेल मेंबर पे ज्यादा आएगा या फीमेल मेंबर पे ज्यादा आएगा? दोनों पे आ सकता है ना, वो डिपेंड करेगा कौन सी डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन वाइज हमें पता चलेगा आगे चल के। अच्छा, वो चीज किस पे ज्यादा आएगा? और दूसरा ये है कि हाँ ठीक है, दूसरा ये है कि जैसे अभी आपने बोला कि अग्नि का स्थान हमारा साउथ ईस्ट में होता है। जनरली फ्लैट सिस्टम में जो अग्नि का स्थान है वो नॉर्थ में होगा या नॉर्थ वेस्ट में होगा? क्योंकि कंस्ट्रक्शन इस हिसाब, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन है तो वो जिस हिसाब से बना देते हैं वैसे बना देते हैं। एग्जैक्ट वैसे जरूरी नहीं है, वो अपोजिट, कहीं से भी आ सकता है। अगर एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन है तो उस केस में क्या कर सकते हैं वहां पे? रेमेडीज बताएंगे ना आपको, आगे सिखाएंगे। अच्छा, आपने ज्वाइन किया है। प्रोफेशनल करेक्ट। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। थैंक यू। संभवी पता था, नहीं बताया। हेलो, संभवी नमस्ते जी, सर। नमस्ते सर। नमस्कार। सर नमस्कार। मेरा ये कहना था कि जैसे मैं न्यूमरोलॉजी की क्लास मेरी चल रही है और ये वास्तु वाला क्लास सितंबर से नया स्टार्ट करके बाद में भी कोई स्टार्ट होएगा क्या? होगा ना, आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि शायद मैं कंफ्यूज हो जाऊं, मेरे छोटे बच्चे हैं तो मैं नहीं अटेंड नहीं कर नहीं, कोई पाऊं। इशू नहीं है, कर ओके लोगे सर, आप, डोंट वरी। थैंक यू सर। थैंक यू। संतोष। संतोष सर नमस्ते सर। नमस्कार। सर ब्रह्मस्थान के कितना फीट छोड़ के पिलर आना चाहिए सर? मेरा घर का जो पिलर है ब्रह्मस्थान के सेंटर जो होता है वो इक्वल पोर्शन होता है आपके ओवरऑल पोर्शन का। तो आप जब 9 ब्लॉक में अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो जो सेंटर का जो पोर्शन का जो सेंटर का जितना पोर्शन आता है उतना छोड़ के। 9 का पॉट पे जितना पोर्शन छोड़ना है छोड़ के देखना है। या ओके फाइन। ऑलराइट। बलवीर। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, सॉरी मैं वास्तु कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ सर, ड्यू टू थोड़ा इशू है सर। आपको कोई बात नहीं, आगे कर लीजिएगा, नो तो इशू। आगे कर लेंगे सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला कि डायरेक्शन जैसे हम सर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट तो हम पता लग जाता है, बट सर क्या वो हर रूम के लिए करेंगे सर कंसीडर, या सर एक किसी पर्टिकुलर चीज देखने के लिए हम सिर्फ वो पहले हम दिशाएं देखते हैं, उसके बाद पहले फिर प्राइमरी individual- निकालते हैं, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टेड एरिया रखते हैं तो कंस्ट्रक्टेड एरिया के हिसाब से भी करते हैं। अच्छा, अब सर जैसे अगर अब मैं तो अपना मैप खोल के बैठा था, बट सर ऐसा लग रहा है जैसे 3 चार दिशाएं सर एक ही जगह में आ जा रही है, जैसे किचन को मान लें या टॉयलेट मान लें सर। अब बिल्डर फ्लोर है तो कहीं भी कुछ भी आ सकता है। नहीं, अभी आपको पहले जैसे कैसे किचन में आपको आपके फ्लैट और प्लॉट के हिसाब से कैसे डायरेक्शन प्लॉटिंग करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे पहले। अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। तभी हाँ, प्रोफेशनल में आएगा तो वो। कंफ्यूजन रहेगा सर। हाँ, तो वो आपको थोड़ा समझना भगवान ने पड़ेगा चाहा तो कैसे सर। स्टार्ट होता है। बाकी सर आपकी कोर्सेज तो हर महीने, मतलब अभी तो खैर न्यूमरोलॉजी स्टार्ट होगा सितंबर में हमारे, या एंड ऑफ अगस्त में, तो उसके बाद भी हम होपफुली अगर थोड़ा ठीक हो जाएगा, हाथ थोड़ा टाइट ना रहे तो आई कैन ट्राई एंड ज्वाइन सर। ठीक है, बताइएगा मेरे को, नो इश्यूज। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। रीना। हेलो जी मैम। नमस्कार गुरुजी। अगर इंडिपेंडेंट हाउस होता है तो प्लेस एरिया से लेके ब्रह्मस्थान देखना होता है, या जहाँ से घर मेन डोर शुरू होता है वहाँ? क्या चीज? जैसे इंडिपेंडेंट हाउस है तो इंडिपेंडेंट हाउस जो आपके पूरी बाउंड्री रहती है वहां से देखा जाता है ओवरऑल। पूरी बाउंड्री बाहर का प्लेस एरिया से भी लेके देखा जाता है। करेक्ट। और सर गुरुजी मेरा दूसरा सवाल था, जैसे अमूमन हम देखते हैं कि सबकी कोई ग्रह दशा चलती है अलग अलग, तो वास्तु उसमें मददगार होता है या नहीं? तो जैसे होता है साढ़े सती है होता है। तो वो उनका अपना टाइम पीरियड लेते ही लेते हैं,
तो इसीलिए हमें वास्तु को सही करने से क्या होता है, घर के अंदर का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है, यानी कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो काफी हद तक कम हो जाती है, बैलेंस आउट हो जाती है वो चीज। तो फिर काफी रिस्पाइट मिल जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। करण। हेलो सर, थैंक्स फॉर द सेशन। पर सर मेरा फर्स्ट 2 डेज मिस हो गया है किसी वजह से, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स मिल सकती है सर? जैसे फाउंडेशन कोर्स की भेजा रिकॉर्डिंग आपने दी थी न्यूमरोलॉजी में भी, तो इसकी मिलेंगी? हाँ जी। सो मैं ये कह रहा था आप लोग से कि आपका क्वेश्चन सॉरी एक बार रिपीट करिए, बिकॉज जस्ट एक कॉल आ गया था। हाँ जी सर, तो क्वेश्चन ये है सर, मेरे को आज का सेशन अच्छा लगा पर कई चीजें अनक्लियर है बिकॉज रिकॉर्डिंग मेरे मैंने, फर्स्ट 2 हाँ सेशन रिकॉर्डिंग मिस हो आपको गए। मैंने भेजा है, रिकॉर्डिंग भेजा है मैंने आप लोग को। आई हैव तो सेंट यू वो द व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग। वाले ग्रुप पे ही मिलेगा जहाँ पर ज्वाइन किया व्हाट्सएप होगा? वाले ग्रुप पे मिलेगा, और आज जो सेशन का रिकॉर्डिंग हुआ उसमें आपको आने वाले पहले वाले 2 सेशन की भी रिकॉर्डिंग उसी में होंगी, सबके अंदर साथ में होगी। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। डीजी। डीजी। हेलो सर, हाँ जी। आपने कहा कि जूते चप्पल एंट्रेंस पे नहीं रखना चाहिए, तो देन व्हाट इज द प्रॉपर प्लेस वेयर टू कीप डायरेक्शन में You ठीक can रहेगा? keep there. First of all, it has a direction. You have to follow the direction. Secondly, is you have to keep it in the right form, right organized way, and keep it. Mostly, it should be kept closed. Not open. It should be closed. But it may be inside the entrance only. It will be in the inside. That's okay. And another question was in the kitchen, where to keep this thing dustbin. We are keeping dustbin in kitchen. I'll teach you. Everything I cannot tell you in the foundation course. You'll have to wait in the professional course and understand. Okay, sir. Thank you. Nilesh. सर मेरा एक सवाल था कि जैसे डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन, सब डायरेक्शन, उसके भी सब डायरेक्शन है, तो ये ईस्ट वेस्ट मतलब फ्रंट बैक राइट लेफ्ट, तो क्या अपना अर्थ और स्काई का भी कुछ रोल रहता है कि वास्तु में? जैसे अभी हर डायरेक्शन तो अपन पकड़ ही रहे, हर उसके कॉर्नर। ब्रह्मस्थान जो है वो स्काई है, आकाश, इसीलिए उसको बोला गया है। और आज के तारीख में हम फ्लैट में अर्थ तो हम ही है, जहाँ पर हमारा धरती है वो अर्थ है, और पूरी वास्तु अर्थ के ऊपर ही हो रही है। तो उसका अलग से कुछ डायरेक्शन के अंदर उसका कुछ ये नहीं रहता है ना? और अर्थ का ये सारे वो डायरेक्शन नहीं पकड़ सकते ना अपन? नहीं, वो किसको नहीं पकड़ सकते, इसलिए डायरेक्शन हम बोलते भी नहीं है ना। सेंटर को हम डायरेक्शन कहाँ बोलते हैं? मैंने कभी नहीं बोला। अच्छा, मैंने 8 डायरेक्शन एंड 1 सेंटर बोला हमेशा। यस ओके, ठीक है। ओके दीपिका, चलिए लास्ट अनुषा, लास्ट क्वेश्चन बिकॉज आई हैव अ कॉल टू टेक। दीपिका। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो आप बता रहे रिकॉर्डिंग्स भेजी गई है, ऑलरेडी भेज दी गई है क्या? हम लोगों को तो मिली नहीं। बिल्कुल भेज दी गई है। आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज पढ़ना मैं नहीं सिखा सकता हूँ, वास्तु नहीं सर, मैं ऑल द मैसेजेस आई डू फॉलो, ऐसा नहीं है। और प्रोफेशनल कोर्स की फर्स्ट डे आल्सो वाज सेंट, सेकंड डे आल्सो वाज सेंट। अच्छा, प्रोफेशनल कोर्स ये कब शुरू होगा? क्योंकि मेरी बीच में दूसरी क्लासेस चल रही हैं। सितंबर में स्टार्ट होगा। डिटेल्स आपको बहुत पहले आ जाएगा आपके ग्रुप पे। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। कांचन। Very good. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. I have actually joined the numerology class also, and now Thank you. And I need the Vastu course very. I want to do the Vastu course very nicely, but this course numerology and Vastu might get confused. Can I take a further course for Vastu? You can take further course. You can join now using the fees benefit. You can avail the fees benefit, and once you complete the Vastu numerology course, you can take the next batch of Vastu. You will get the saving of you'll get the fees saving. Okay. So can I make the payment tomorrow, sir? Tomorrow you can make the payment tomorrow. You send me a message. I'll send you okay, and then you can do the payment. We will activate it. Okay. Just mention that you'll make the payment tomorrow, and I'll send a yes. Okay.
Thank you. Anusha, good night. Anusha, Good evening, sir. good evening. I hope I'm audible now. Yeah, very much. Sir, first and foremost, I just wanted to ask, would I be able to take up the October batch? You can take, no problem. Okay. Secondly, sir, there was this question I wanted to ask. You had mentioned that flat में normally जैसे entrance होता है, तो उसके आगे open space होता है और पीछे balcony windows का मतलब वो space आ जाता है. So what I wanted to ask was, now, for instance, if the flat is a ground floor, meaning to say that there will be open space in the front also and open space at the back. Yes. What is, how do things work there? It's the same way, na? It will be considered as open, na? नहीं, जैसे आप कह रहे थे ना कि ज्यादा ओपन भी नहीं होना चाहिए. जैसे अगर फ्रेंच विंडो वो ज्यादा ओपन कर देगा, इट विल ओपन इट आउट. मैं ये जानना चाह रही थी नाउ ग्राउंड फ्लोर में वो खुल जाएगा, वो पीछे के साइड में से खुल जाएगा पूरा, बिकॉज डोर्स होंगे तो इट ओपन्स अप. सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू आस्क. It will be considered as open only. Okay, so that is not to be considered as a dosh as such. We'll have to see how and which position it is. We'll have to understand that. We'll have to see the practical part of it. Okay. Now, for instance, the main entrance is from southeast. So let me not talk about this topic here right now, because we will have a topic which is related to entrance and all these topics that we have talked more in detail in the professional course. So it's better we discuss there, because that will clear the concept. This will only keep something in mind. So I'm taking the October course. Even if you are taking tomorrow's course, then also you'll have to wait. And even if it is January, then also you'll have to wait, because it will not clear the 100% concept. You will still have doubt in your mind. There are certain things which are related to, certain topics which are rules which you have to follow. Not you can generalize it to everywhere. Ji. Absolutely. No. So that is why it is important. And that is why I made this syllabus so precise that you will consider topic by topic and you will apply the Vastu. So when you will talk about gate, main gate, entrance gate, everything will cover in that, and you will learn everything related to that. When we will talk about kitchen, you will get everything related to kitchen. When you will talk about bedroom, you will get everything related to bedroom. So that means you will cover the topics well in a right manner, and which will not have any doubts also, and there will be a proper clarity also. So that is why I am saying it's not कि मुझे बताना नहीं है, but it will only not give you the right answer, I would say. Understood, sir. The topic is so lucrative that actually getting so excited to join it, but I have a slight constraint. Currently, you guys have to just follow the basic fundamental foundation, understand the right things what we have taught. Fundamental is clear, then everything is just clear. It's like that. It is just clearing the concept then after that. Right. Thank you so much. Right. Thank you very much. Thank you. Okay, so आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, and I am sure कि आपने इसे enjoy किया है. लिंक अभी भी ओपन किया हुआ है, एक्टिव रखा है अभी तक. इन केस अगर अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया और वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो दोनों लिंक्स अभी भी ओपन है. टिल द टाइम आई थिंक द लिंक्स आर एक्टिव. मेक श्योर आप अगर पेमेंट करना सोच रहे हो तो कर लीजिए, बाद में ये ऑफर नहीं मिलेगा आपको. एंड आई एम टेलिंग यू, मेकिंग इट वेरी क्लियर. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच फॉर योर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है इसके अंदर. एंड आई एम श्योर कि उससे कई गुना ज्यादा आपको इसके बेनिफिट्स देखने को मिले होंगे और सीखने को मिले होंगे. सर्टिफिकेट्स यू विल गेट फॉर बोथ प्रोफेशनल एंड फाउंडेशन कंबाइंड. इंडिविजुअल फाउंडेशन की सर्टिफिकेट्स नहीं है, एंड यू विल हैव टू अप्लाई ओनली आफ्टर द कंप्लीट कोर्स इज ओवर, व्हिच इज इंक्लूडिंग प्रोफेशनल. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस you all. Keep learning. Happy learning. Follow the directions because directions matters. Take care. Good night. All the best.